basically we will actually work further on the forecasting की जो हमने एग्जांपल कल शुरू की थी. So that's what you can see on the screen. तो आप लोग वो फाइल जो है प्लीज उसको खोल लें. And what we can do is के सबसे पहले तो मैं जो है ना एक टोटल सेल्स का कॉलम जो है यहाँ पे बना लेता हूँ. while you guys open it up, so we actually need to total the sales यहाँ तक till here, because then we would need to split it up जब हम इससे आगे जाएंगे. So total sales would be this plus this. So I'm just going to drag and drop this. So मैं जो हूँ basically total sales column बनाना चाहता हूँ, हमने बना लिया. अच्छा, इसके बाद I would like to ask you guys कि हमने कल डिस्कस किया था कि beyond this point जो है, I mean including this point and beyond, ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में मर्ज हुई हैं. मर्ज से मतलब ये कि they are actually coming in as a single value. There is no split between Honda City and Honda Civic. तो I mean let's generate some ideas कि हम इनको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं. तो आप लोगों को क्या ख्याल है, क्या तरीकेकार हो सकते हैं इनको स्प्लिट करने के? What could be the different ways we could actually split them? हिस्टोरिकल अगर हम देख लें परसेंटेजेस किस लिहाज से, मतलब एक हिस्टोरिकल सब परसेंटेजेस निकाल लें फॉर एवरी मंथ और फिर एक एवरेज परसेंटेज निकाल लें, उस हिसाब से स्प्लिट कर लेंगे. अच्छा सही है. अब ठीक है, ओके. व्हाट अबाउट अदर पीपल, आप लोगों का क्या ख्याल है कि ऐसे ही नहीं करना चाहिए, हिस्टोरिकल परसेंटेजेस निकाल लें? So I just want you guys to think about कि किस तरह हम इन नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं. तो एक जो सजेशन आई है वो ये आई है कि हम हिस्टोरिकल परसेंटेजेस निकाल लें, ठीक है, और उसको हम इस्तेमाल कर लें किसी तरह. So anyone else who wants to actually add in any method जो आप लोगों को लगता होगा में करना. एक तरीकाकार तो है एग्जैक्टली आप ये कर सकते हैं कि we can think about कि अच्छा हम इसको मेथड 1 कॉल कर लेते हैं. Let's just call it method 1. और what we can do is कि हम Honda Civic sales percentage, city, ठीक है. And we can see the split, historical split कि अच्छा यार ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ. And that would be the sales value divided by the total number of sales. And I would do the same for city as well. And I would drag and drop this. अच्छा, हमारे पास ये परसेंटेजेस आ गई. अब आप ये कह रहे थे कि बेसिकली इसकी परसेंटेज ले ली जाए, राइट? यानी कि इस परसेंटेज की परसेंटेज ले ली. जी सर, इसकी एवरेज ले लें, लेकिन बस उसमें ये इशू होगा कि सीजनल इफेक्ट्स ऑब्वियसली नहीं आएंगे, मंथली इफेक्ट्स जो होते हैं. हाँ, ये मैं एक्चुअली यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि दिस इज लाइक अ लेजिट मेथड, बट इसमें दो मुझे कैविएट्स नजर आ रहे हैं. एक तो जो है हम करते हैं आगे, लेट्स डू इट, बट आई एक्चुअली एक्सप्लेन जो मुझे इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है. एक तो इंसर्ट यहाँ पे करता हूँ और इसकी मैं परसेंटेज ले लेता हूँ, सॉरी एवरेज ले लेता हूँ, एवरेज ऑफ दिस परसेंटेज. एग्जैक्टली, ठीक है. और तो मोस्टली देखा कर हमें इसमें एवरेज अगर ना लें, जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है उसी को ही हम लोग मंथ बाय मंथ करके निकालें सेल्स. सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको ये कर लेते हैं, फिर आप वाले तरीके से भी करेंगे. इसमें मैं वैसे इश्यूज में बता देता हूँ. इसमें एक तो इशू आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया था कि इसमें जो आपकी अगर कोई सीजनल इम्पैक्ट्स है ना वो जम हो जाएंगे, बिकॉज वो एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है.
जिसकी वजह से वो फ्लैटन आउट हो जाएंगे और वो एक सिंगल वैल्यू जो है बिकॉज ऑफ यूज कर रहे हैं, आप सीजनल इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे, तो वो जो सीजनल इम्पैक्ट है वो जो है ना डिमिनिश हो जाता है, पहली चीज है। दूसरा जो मुझे इसमें प्रॉब्लम नजर आता है वो ये है कि आप एक पैरामीटर का पैरामीटर निकाल रहे Yeah. हैं। अ परसेंटेज इज अ पैरामीटर एंड यू आर टेकिंग एन एवरेज ऑफ अ पैरामीटर। Yeah. Now that is actually itself problematic. Statistical, like जो I mean there is debate on it, but generally इसको avoid किया जाता है कि आप पैरामीटर का पैरामीटर निकालें, ठीक है ना? बिल्कुल तो एग्जैक्टली ये भी मेरा एक पॉइंट था कि बिकॉज इफ यू यूजिंग अ प्रॉक्सी देन यूजिंग या अनदर प्रॉक्सी फॉर अनदर या प्रॉक्सी वेरिएबल देन यू आर एक्चुअली, अब अगर इनिशियली आपकी assumption गलत हो गई तो पूरी आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी। एब्सोल्युटली, तो इट्स जनरली अवॉइडेड, लेकिन सिंस लाइक हम like, हमने कहा है कि हमें एक तरीका ये हो सकता है, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू इट, उसको हम कर लेते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि फिर दूसरा मेथड जो है, फिर हम लाइक इंडिविजुअल जो परसेंटेजेस हैं इनको भी देखते हैं कि यार इसको कैसे यूज किया जा सकता बिल्कुल। है। और इसमें एक और अगेन जो एरर मुझे नजर आ रहा है अगेन विच आई कैन शेयर इज के 2016 में होंडा सिविक का नया शेप इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में। सो जी whenever there's a new shape introduced, so of course the sales are expected to increase. So या if we go with a historical percentage, so that might not capture the introduction of the new model. हम उसी को flat out हम लोग Honda City और Civic दोनों पर लगा रहे होंगे। एब्सोल्युटली। So we और तो जी सिविक का ये होता है कि नॉर्मली जो जो आपकी जो सनसेट हो रही होती है गाड़ी, उसकी सेल्स डिक्रीज हो रही होती हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द व्हाटएवर दैट पीरियड इज, और नई वाली सिविक की सेल्स ऊपर जाती हैं। एब्सोल्युटली, और इनफैक्ट बल्कि मैंने आई हैड अ डिस्कशन विद लाइक अ बैंकर एंड ही सेड कि एक्चुअली में um, जो गाड़ियों की सेल्स और परचेज की जो इंडस्ट्री है, या जो इनके अगेंस्ट जो आप लाइक लोनिंग करते हैं, इसकी इंडस्ट्री में भी सीजनैलिटी होती है। तो एक्चुअली में एंड इट्स टोल्ड मी समथिंग लाइक कि जो दिसंबर्स हैं इनमें पीक्स आते हैं और कुछ सीजन होते हैं उनमें नीचे चला जाता है। नहीं एक्चुअली गिव मी अ रीजन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो, बट ही सेड कि देयर इज अ सीजनल पैटर्न इन इट एज वेल। हालांकि कार्स गाड़ी तो सारा साल ही चाहिए होती है, लेकिन द पॉइंट इज कि इसमें भी सीजनैलिटी होती है एंड इट हैज टू डू विद आपका जो फिस्कल ईयर होता है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर होता है, और जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, और और जो नई गाड़ियों के मॉडल आ रहे थे उनसे जो है ना इसका उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अच्छा अब वैसे लेट्स जस्ट ये वाले जो नंबर हैं ये तो खैर हम वैसे के वैसे ही लगा देंगे। आई जस्ट कॉपी दीज नंबर्स। सिविक की सेल्स हैं, इनको तो हमने स्प्लिट नहीं करना ना, ठीक है? दीज आर एग्जैक्टली द सेम नंबर्स। व्हाट वी नीड टू डू इज आई विल कॉपी दिस ओवर हियर एज वेल, ठीक है? नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कि आई नीड टू स्प्लिट दीज नंबर्स एक्चुअली, सेल्स नंबर ये वाले जो हैं, ठीक है? और आई वुड डू दैट by just simply multiplying this by civic over here, and इसी नंबर को, क्योंकि एक ही नंबर है, I would do it for the other percentage as well, and I would round off to 0 decimal places because they cannot be 821.13 cars sold. अच्छा, इसके बाद जो है I would lock these up. I would lock the red cell up by pressing F4 and do the same for this. And then I would drag and drop. ठीक है, तो इससे जो है हमें एक अदर जो है वो स्प्लिट जो है वो नजर आना शुरू, आई मीन वी हमने एक खास मेथड के जरिए जो है ना बेसिकली नंबर्स को स्प्लिट कर दिया। दो देर आर प्रॉब्लम्स विद दैट, जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं कि देयर इट्स अ पैरामीटर ऑफ पैरामीटर। दूसरा ये कि आप सीजनैलिटी को बिल्कुल जो है ना वो यू नॉट टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन। प्लस जैसे अली साहब ने कहा कि देयर आर सर्टेन इवेंट्स जिनकी जो इम्पैक्ट है वो फ्लैटन आउट हो जाएगा। तो that's why I don't think this is actually a very good methodology. सेकंड जो तरीकेकार है वो ये है कि हम दूसरा क्या तरीका हो सकता है, या सो आई जस्ट आस्क द क्लास दूसरा क्या सीजनैलिटी का इफेक्ट तो खत्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ जुलाई की एवरेजेस लूं, जुलाई 13, जुलाई 14, जुलाई 15, फिर इसी तरह ठीक है? मंथ वाइज एवरेजेस कर लूं, तो मतलब सीजनैलिटी आपकी खत्म हो जाएगी समहाउ। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि पैरामीटर, वो पैरामीटर वाला इशू
ठीक है। वो शायद अच्छा, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दिस, जो आपने अभी ये कहा है कि सर ट्रेंड लाइन एक पॉसिबल मेथड है इसका, ट्रेंड लाइन के थ्रू आप नेक्स्ट 2 इयर्स की फोरकास्ट करें। अच्छा ठीक है, ट्रेंड लाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। ओके अच्छा, अभी जो पहला आपने तरीका बताया कि अगर मैं जुलाई को इकट्ठा कर लूँ, अगस्त को इकट्ठा कर लूँ, सितंबर को इकट्ठा कर लूँ और उनके ऊपर जो है बेसिकली किसी किस्म की वो निकाल लूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि दैट कुड एक्चुअली टेक इनटू कंसिडरेशन दी, मेरे मतलब आपका जो वो है सीजनैलिटी के जो इम्पैक्ट। अच्छा लेट्स ट्राई दैट मेथड 2 करते हैं। कॉपी दिस एंड पुट दिस ओवर। अभी राइट नाउ वी जस्ट इन द क्लीनिंग फेज, हम तो बेसिकली डेटा को साफ कर रहे हैं ताकि ये कंज्यूमेबल हो जाए। तो अभी तो फोरकास्टिंग जो है वो वाला काम हमने शुरू ही नहीं किया। सो मेथड नंबर 2 कर लेते हैं इसको। और व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी दिस फॉर देयर, ठीक है। मुझे यही चीज यहाँ पर चाहिए। Yeah. Okay. How would I make the split? अच्छा, अब इसमें जो है तरीकेकार ये होगा कि I would but again the issue is कि जो है ना मैं बेसिकली पैरामीटर का ही पैरामीटर निकाल रहा हूँ। लेकिन let's try it. Okay. I would average out July and July 2014, which is this value. Again, I will do the same for the other car as well. And अगर मैं इसको drag and drop करूँ, so it would start giving me the average value of the months, particular months. For example, ये जो value है August 2015 की is actually an average of the past data of August 2013 and August 2014. तो to a certain extent हम ये कह सकते हैं कि यार अच्छा ये जो एवरेज आ रही है इसके अंदर जो है जो ना कुछ देयर इज सम कंपोनेंट ऑफ द सीजनल इम्पैक्ट जो कि पिछले 2 सालों के अंदर देखा गया। इसमें लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप दिस एंड लेट्स सी कि ये कहाँ जाता है। I'll drag and drop this all the way till here. इसमें क्या अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं in order to actually just get a feel of what the seasonality might have been, एक और इशू भी है यहाँ पे। Anybody tell me that? सर जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ्स बढ़ते जाएंगे एवरेज कम होती जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ मतलब मंथ्स, पहले जुलाई 15 में ना फॉर एग्जांपल आई विल यूज जुलाई 13 एंड 14 ओनली, और फिर जुलाई 16 में आई विल बी यूजिंग 3 वैल्यूज। तो मतलब डिविजिबल जब आपका ज्यादा होगा तो शायद में भी उस पर फर्क आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने प्रॉब्लम जो है ना वो सॉर्ट ऑफ पॉइंट आउट कर दी है, लेकिन ये है कि आप लाइक यू आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। आप एनीवन एल्स जो क्या जिसको ये प्रॉब्लम नजर आती हो, you're you've actually exactly pointed it out, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन if somebody can explain कि इन्होंने ये क्या कहा है कि ये क्या इशू है, why is this a problem? कि when he's saying कि जी जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। Anyone who has any idea कि ये क्या, इसकी क्या वजह है या क्या, what is he talking about? वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले रहा होगा तो वो सीजनल इफेक्ट नहीं कैप्चर करेगा। ओके जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं?
जी मैं ये कह रहा था कि एवरेज जब निकाल रहे हैं तो हमने तो दो ही नंबर्स लिए, दो ही परसेंटेजेस लिए, उस पे इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कि जैसे जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं और परसेंटेज नीचे जा रही है, और हाँ, डाटा में फर्क, भी। ये फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पड़ेगा भी। एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा देखिए, ये जो मैंने लाइनें ब्लू लगाई हैं ना, दीज 2 पॉइंट्स, ये व्हाई डिड आई डू दैट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक, इससे 1 पॉइंट ऊपर तक कहाँ की एवरेज यूज हो रही है? सो इससे, लास्ट ईयर। हाँ जी, लास्ट 2 सालों की ना, राइट। ये जो येलो लाइन है, अगर मैं इसके ऊपर, इस ब्लू लाइन के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये येलो लाइन वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। अब ये जो येलो लाइन वाला पोर्शन है, व्हाट इज दिस? जब टोटल सेल्स जो है ना मर्ज होके आ रही थी। ईयर अगो सेल्स है सर। हाँ जी, ईयर अगो सेल्स है, लेकिन ये तो ऑलरेडी हम एवरेज आउट करके निकाल रहे हैं। ये तो ऑलरेडी एक अदर प्रिडिक्टेड नंबर है। नॉट प्रिडिक्टेड, व्हाट आई से कि दिस इज ऑलरेडी एन आउटपुट ऑफ द एक्चुअल नंबर्स। ये जो येलो लाइन है, ये वो जगह है ना जहां से हमारा डेटा मर्ज हो जाता था, ऐसे ही है ना। ये जो इस लाइन से पीछे सारा डेटा, दिस इज एक्चुअल परसेंटेजेस, ऐसे ही है। दीज आर एक्चुअल परसेंटेजेस बिकॉज ये हम यहां से उठा रहे हैं। ये जो नंबर है, दिस इज एक्चुअली एन एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। व्हेन आई ड्रैग एंड ड्रॉप दिस एंड गेट टू द नेक्स्ट ईयर, I start using the average of an average. ये सर प्रेडिक्टेड वैल्यू के ऊपर आप फिर एक और प्रोडिक्शन कर रहे हैं। आगे एग्जैक्टली तो ये आपको बाइसनेस कॉस्ट करेगा आपके डाटा के अंदर ना। आपको वैल्यू छोटी तो होती जाएगी, ऑफकोर्स छोटी होती जाएगी, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअली पहले दो वैल्यूज की एवरेज ले रहे हैं, फिर उसके बाद उस एवरेज वैल्यू को पिछली वैल्यू के साथ यूज करके उसकी भी एवरेज ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर नीचे डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। ठीक है, विच पॉइंट्स अस टुवर्ड्स द फैक्ट के probably when you have to look how many years into the future, ये कितने महीने हैं? These are almost 47 months, almost 4 years into the future, ठीक है। तो you probably need more historical data। तो आप अभी 2 साल का डेटा यूज करके 4 साल का डेटे को जो है ना आगे जो है ना पॉपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर हम इसमें सॉरी टू कट यू, हम इसमें मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मूविंग एवरेजेस को भी हम करके देखते हैं। पहले इसको फिक्स करते हैं कि इस, पहले लेट्स जस्ट ट्राई टू फिक्स दिस कि अच्छा यार, अगर मैंने जो है ना ये हाउ वुड आई से दैट, यू नो, ये जो लाइक पॉप, आई मीन एवरेज विद इन एन एवरेज का जो इशू है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो व्हाट आई वुड डू इज, in this case, which I don't agree with this, but the point is कि you know probably right now this would be the right thing to do। वो ये है कि I can actually lock my cells down somehow, ताकि वो ये डेटा मत यूज करे, ठीक है। उससे ये होगा कि जो ना आई वुड नॉट बी यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ माय of my averages as in order to calculate the future average। तो मैं, I mean, either I could lock them or either I could just simply क्या करूं मैं इसको, I can just simply copy paste them। अब वो replicate होना शुरू हो जाएंगे numbers, the numbers would replicate because now in fact just give me a second। Second MEXD okay। I'll remove these, okay, and then I would simply यहाँ से मैं हटाऊंगा, copy paste कर लेता हूँ as values, because now I would be using actually the data from July 2000 and okay man, I don't want to use this from July 2015।
I just want the data to be coming from these 2 months, July 2014 and July 2013. ठीक है. Yeah, so I'm just going to copy and paste this because then there is no point कि मैं formula को use करूँ. So I can re-copy and paste this again and again. ठीक है. Like this. Because at the end of the day, I don't want कि मैं जो ना ऐसा formula and paste करूँ जो कि जो है ना is actually वो जब मैं drag and drop करता हूँ तो वो इन values को use करना शुरू कर दे beneath this yellow line. वरना वही problem शुरू हो जाएगा कि I would be using again, I would be using a parameter in order to actually calculate another parameter. ठीक है. अच्छा, दूसरा I hope ये point आप लोगों को समझ आ गया. किस-किस को ये point समझ आया है? Do you guys understand कि why is this problematic? नहीं सर, explain कर दो. ठीक. नहीं आया या कर दूं explain? Sorry, मुझे. सर explain कर दें. Explain कर दो. ठीक है. अच्छा, इसमें देखिए इस तरह है कि आपने देखा ना कि बेसिकली हमने जो है ना व्हाट डिड वी डू, हमने जुलाई 2000 हमें ये लगता है कि देयर आर सीजनल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सीजनैलिटी ऑन अ मंथली लेवल. ठीक है. हमने फ्यूचर और हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ से जो है ना मिस आउट, इससे नीचे से जो है ना वी डोंट हैव द डेटा. ठीक है. सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने पिछले 2 सालों का जो डेटा था उसमें जुलाई 2013 और जुलाई 2014 का जो डेटा है उसकी एवरेज ली है. ठीक है. टू गेट दिस स्प्लिट. ये बात तो क्लियर हो गई, राइट? जी सर. ठीक है. अच्छा, अब वी कुड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ऑल द वे डाउन टिल हियर. ठीक है. यहाँ तक हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं. अब इस पॉइंट से ऑनवर्ड प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें कि जो अगस्त 2016 है ये कौन सा डेटा यूज कर रहा है in order to get the average for August 2016. It's using August 2015 and August 2014. Yes. I see. Yes. Sir. The problem with using August 2015 is कि ये तो already average out हुआ है पिछले 2 सालों का, तो ये तो already एक calculated value है. आप उस calculated value के ऊपर अगली value कैसे calculate कर सकते हैं? That's the problem. Yes, sir. ठीक है. इस वजह से भी हम इस वजह से मैंने इसको लॉक कर दिया. मैंने व्हाट आई डिड वाज कि आई ट्राई टू इंश्योर कि जो है ना आपका जो है ना ये बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये इस रेंज के अंदर ना आए. एंड दैट्स व्हाई आई वाज कॉपी पेस्टिंग देम. यानी कि आई वाज जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्टिंग इट. इफ यू लुक ओवर हियर, so I have tried not to use remove करना है यहाँ से. And that's why I actually copy pasted the values, because I did not want to drag and drop all the way down. ठीक है. Or I just copied this from over here because I wanted to use all the values जो कि इससे ऊपर है, not the ones beneath them. So that's why I'm copy pasting. Excuse me, sir. जी. सर ये आपने मेथड 1 के अंदर जो सेल्स स्प्लिट की है जुलाई 15 से, ये भी प्लीज एक दफा रिपीट कर दें. जी मैं कर रहा हूँ. Yeah. So फिर जो what you would see over here is a repetition of the number. ठीक है. बार-बार वही नंबर एक ही किस्म के नंबर जो है ना वो रिपीट होंगे. अच्छा, मेथड 1 में जो हमने स्प्लिट किया है जी, हमने मेथड 1 में स्प्लिट करने का तरीकेकार ये था कि we first calculated the percentage of civic and city sales depending upon जो भी आपकी जो है ना एक गाड़ी की सेल की divided by the total sales. ठीक है. तो ये हमें स्प्लिट मिल गया. Once you have that, तो we took an average of that percentage. Okay. और उस एवरेज का जो नंबर है वो ये यहाँ पर आ रहा है. this is that number. ठीक है. और इस नंबर को फिर हमने यूज किया है इन ऑर्डर टू स्प्लिट दिस वैल्यू 2181, बिकॉज यहां से आपका डेटा मर्ज हो जाता है इनटू 2 डिफरेंट वैल्यूज.
तो इन दो नंबरों को यूज करके हमने ये स्प्लिट कैलकुलेट किया। Does that make sense? Yes, sir. Got it. इसमें जो इशू था जो हमने हाईलाइट किया था वो ये था कि हम एक पैरामीटर का पैरामीटर ले रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा ये कि इसमें सीजनैलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इट विल एक्चुअली गो अवे बिकॉज आप एक सिंगल वैल्यू यूज करें। अच्छा, तीसरा जो मेथड किसी ने बोला था वो मूविंग एवरेजेस का मेथड था। अच्छा, तो वो थोड़ा सा सर जी मुझे गाइड करें, मूविंग एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? सर इसमें बेसिकली विद लैग होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन कितना लैग लेना चाह रहे हो। उसमें टू पीरियड मूविंग एवरेज या 3 पीरियड मूविंग एवरेज। So basically the average of the previous, if you're taking a 2 period moving average, the average of the previous two values will basically let me predict the next future value, the next value. So अच्छा, नहीं that's understood, बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ आ गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि would you do it on actual values or would you do it on percentages? एक्चुअल वैल्यूज पे भी कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यूज पे भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेजेस पे करें तो ज्यादा बेहतर नहीं? परसेंटेजेस पे करें, ओके। एक्चुअल वैल्यूज पे भी कर सकते हैं। एक सेकंड, इसको ट्राई करते हैं। सो ये हमारा मेथड 3 हो जाएगा। तो वैसे हमने नंबर जिसके साथ अटैच नहीं किए, चलें खैर वो भी मैं कर दूंगा बाद में, यू नो, बिकॉज हमें यहाँ पे आगे नंबर चाहिए। बट लेट्स सी, ठीक है, ओके। तो हमने, अच्छा, कितने पीरियड्स का आप मूविंग एवरेज लेने जाते हैं? 2 पीरियड ले लें, हैं? 2 इजी पीरियड रहेगा। यानी कि 2 मंथ्स। 2 months। 2 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, आई हैव अ फीलिंग कि हमें एक्चुअल वैल्यूज यूज करनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि हमें बेसिकली, आई डोंट थिंक कि हमें जो है ना बेसिकली एवरेज, सॉरी, परसेंटेज यूज करना चाहिए। लेट्स जस्ट ट्राई दिस विद लाइक द एक्चुअल वैल्यूज। तो जो पहली दो वैल्यूज हैं दे वुड रिमेन द सेम, राइट? बिकॉज इट वुड स्टार्ट फ्रॉम, नहीं, इनफैक्ट you have to take the average of the average. नहीं, you're right actually, फिर वो हमें ये यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज ही यूज करनी पड़ेगी। So it would be something like, so would this be an including average या यानी कि उसकी जो करंट वैल्यू है उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना? सर फिर वही इशू नहीं आ जाता? कौन सा इशू? अच्छा हाँ सही है। So if I वही जो drag and drop this, जी जी, तो ये जो है ना तीन पीरियड्स की मूविंग एवरेज क्रिएट करेगा। ऐसे ही चाह रहे हैं ना आप? दिस इज हाउ यू आर प्रपोजिंग इट, राइट? सो दीज वैल्यूज, ये तीन पीरियड्स की वैल्यू और इनकी जो है बेसिकली एवरेज, ऐसे ही जी है? सर। ठीक है। अच्छा, अब आपको ठीक है, इट्स ओके, बट लेकिन इसमें मुझे ये थोड़ा सा लाइक, यू नो, आई एम एक्चुअली वरीड अ लिटिल बिट अबाउट द फैक्ट कि व्हाट इफ के आपका जो है इसका हमें फायदा क्या होगा? मूविंग एवरेज, व्हाई आर वी एक्चुअली यूजिंग मूविंग एवरेजेस? क्यों हम इस्तेमाल करें मूविंग एवरेज? हमें क्यों लगता है कि पिछले 2 महीनों की जो सेल्स हैं वो किसी न किसी तरह मोमेंटम क्रिएट करती हैं फॉर सेल्स फॉर द थर्ड और द फोर्थ मंथ? डू वी हैव एनी प्रायर नॉलेज फॉर दिस या इज इट जस्ट अ हंच?
एक्चुअल में तो मूविंग एवरेज इसी वजह से अच्छा मूविंग एवरेज हम इसी वजह से निकालते हैं ना, हम ये बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि पिछले जो इफ देयर इज एनी मोमेंटम इन दी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स या जितना भी आपने पीरियड लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है करंट या आ सकता है करंट उसके ऊपर या हमारी बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस ये होता है कि उस मोमेंटम का या मूवमेंट का कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा आज के नंबर के ऊपर। ऐसे ही है ना? जी सर। ये ठीक है। ट्रेंड लाइन इक्वेशन से कुछ पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 2 इयर्स की आप कर सकते हैं और थोड़ी सी शायद एक्यूरेसी हो जाए। किससे सर? सॉरी सर ट्रेंड लाइन के थ्रू। ट्रेंड लाइन की थ्रू। अच्छा आपने पहले भी कहा था ट्रेंड लाइन के थ्रू। अच्छा ट्रेंड लाइन सर ये सेल्स अगर आप ले लेना सिविक की, उसका एक आप बार चार्ट बना लें, ठीक है, तो वी गेट ए ट्रेंड लाइन। उसमें जस्ट एक्स एक्सिस की वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अप टू टाइम पीरियड 48 वो सेल्स दे देगी। अच्छा ये आप कह रहे हैं कि इनमें से एक का जो है ना बेसिकली बार चार्ट बना लें। यस सर। राइट, सॉरी बार नहीं, ये स्ट्रेट लाइन चार्ट बना लें। लाइन चार्ट जी सर। ठीक है, और इसमें आप चाह रहे हैं कि मैं जो ना ट्रेंड इंक्लूड कर दूं। आप इसमें ट्रेंड लाइन करके उसकी जब ऑप्शंस में आएंगे तो आप उसको इक्वेशन भी शो करवा दें, नीचे मोर ऑप्शंस में। या ये रहा। और अच्छा जी कौन सी लीनियर होनी चाहिए, लॉगरिथमिक, पॉलिनोमियल? लीनियर और सर फॉरवर्ड 24 पीरियड करके डिस्प्ले इक्वेशन करते हैं चार्ट। एक मिनट चलें, डिस्प्ले इक्वेशन डिस्प्ले इक्वेशन। ठीक है। अच्छा ये तो नेगेटिव बता रहा है मुझे इक्वेशन। नहीं वो इक्वेशन है, अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगे। वैल्यू सबसे अच्छा ये इस इक्वेशन की आप मुझे कह रहे हैं कि वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूं? जी सर। अब जब आप आएंगे टाइम पीरियड 25 से, दैट्स बेसिकली जुलाई 2015 ऑनवर्ड्स, तो वो आपका टाइम पीरियड 25 होगा। उसी तरीके से जो है अगला टाइम पीरियड 26 होगा, 27 होगा। वो आप एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टाइम पीरियड की, उससे आपको सेल्स मिलना शुरू हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा लेकिन मेरा इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। सर नेगेटिव होता है कि आपके सेल्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सॉरी नॉट मेरा इंटरसेप्ट, सॉरी मेरी जो अच्छा सॉरी या मेरे जो क्या लफ्ज कहते हैं यार उसको, एक्स के साथ जो वैल्यू मेरा जो बेसिकली रेडियंट, हाँ जी रेडियंट कह लें या इसका एक और लफ्ज भी होता है खैर, लेकिन एक्स की जो कोएफिशिएंट जो है एग्जैक्टली कोएफिशिएंट जो है दैट इज द नेगेटिव वैल्यू। सर बिल्कुल वो नेगेटिव भी हो। अगर आप देखें 4.063 मल्टीप्लाई 25 प्लस 807.5 वो आप करेंगे तो आपके पास सिविक की सेल्स आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगी 25। इसी तरीके से अप टू टाइम पीरियड 48 वो चला जाएगा। सर ये नहीं है कि टोटल जो है वो हिल जाएगा, एज एन मतलब जुलाई का टोटल तो है ना हमारे पास, मतलब दोनों की कंबाइंड टोटल तो है, इसमें ये टोटल वो कर रहा है, क्या नाम है, इंक्लूड कर रहा है इस इक्वेशन में। वो तो ऑब्वियसली उससे हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। वो उसमें टोटल वैल्यू, टोटल सेल्स है, उसमें से माइनस सिविक की आप वैल्यू कर लें तो वी गेट एन एस्टीमेट फॉर द वैल्यूज। हाँ यस 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 राइट। अच्छा सो लेट्स से कि इट्स द एक्स जो है दैट इज पॉइंट नंबर 30, ठीक है, इट्स पॉइंट नंबर 30 ऑन द टाइमलाइन, ठीक है। या 40 कर लें, चलिए 40 कर लें। 40 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 4.063 जो है, हाउ मच वुड इट बी? दैट विल बी सम नेगेटिव वैल्यू, लेकिन आप उसमें प्लस 8 और 7 भी करें बिकॉज़ दैट्स अ पार्ट ऑफ द इक्वेशन। प्लस 8 और 7 एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट्स ट्रू। y is equals to mx plus c वाली इक्वेशन में ये उस फॉर्म में। हाँ जी, तो ये देखें ना, ये बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ कि दिस वुड बी नेगेटिव 4.063 इंटू 40, ठीक है, ऐसे ही है, प्लस 807.5, राइट। यही हम करना चाह रहे हैं। 40 being द टाइम पॉइंट 40, ठीक है, और नेगेटिव 4.063 being the coefficient,
तो हमारे पास उसका जो लाइक वैल्यू निकलती है दैट इज -162.52। अच्छा, ओवरऑल चलिए मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल में ओवरऑल जो ये जो इंटरसेप्ट है, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मुझे यही बता रही है ना कि जो इंडस्ट्री है उसकी ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी? जी, वो नेगेटिव जा रही है। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट्स बॉदरिंग मी, बिकॉज मुझे तो पता है कि एक्चुअल में तो ट्रेजेक्ट्री जो है वो नेगेटिव तो नहीं है, वो तो बेसिकली आई मीन एटलीस्ट फॉर दिस डेटा सेट जो मेरा जो द नॉलेज दैट आई हैव, वो तो ये है कि इट्स एक्चुअली पॉजिटिव। सर मतलब वही बात है ना सर, अगर हम डाटा की बेस पे करें तो डाटा की बेस पे तो हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो ये है कि ट्रैजेक्टरी नेगेटिव में जा रही है, लेकिन वो तो हम चूंकि एजम्पशन बिल्ड करें ना कि एक नया मॉडल आया होगा तो पॉसिबली सेल्स राइज की होंगी, लेकिन इफ वी जस्ट लुक द डाटा इन आइसोलेशन तो फिर हमें बड़ी क्लैरिटी से नजर आता है कि सेल्स कम होगी। लेकिन इसमें एक जो अगेन प्रॉब्लम ये है कि अगर इवन इफ यू कीप कांस्टेंट के भाई ठीक है मॉडल नहीं चेंज करता, हम यही करते हैं, यही परसिस्ट करते हैं, इवन देन द रिग्रेशन वुड बी शोइंग कि आपके जो फॉलोइंग सेल्स इन द कमिंग मंथ्स वो डिक्रीज हो रही हैं। तो इट्स हाँ, तो वो एक ओवरऑल वो एक नजर आ रहा है कि हाँ भी इट्स नॉट गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट जिन मंथ्स पे सेल्स ज्यादा भी होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाएंगी। उसमें मुझे, अब ठीक है बिल दैट्स ट्रू, लेकिन मुझे इसमें ये लगता है कि आई मीन एज एन ओनर ऑफ लाइक अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दिस वुड बी अ केस फॉर मी टू शट डाउन द प्लांट। अगर मैं बेसिकली ये ट्रेजेक्टरी देख रहा हूँ तो आई वुड एक्चुअली स्टार्ट रैपिंग अप माय बिजनेस इन द कंट्री, टू बी ऑनेस्ट, because I can see that कि there is actually going to be what due to whatever reasons मेरा जो business है that is actually going to recede over time, ठीक है ना? I mean at a macro level, और ये मैक्रो लेवल का ही इम्पैक्ट है जो कि ये नेगेटिव जो है ना बेसिकली इसके अंदर वो ला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये तरीकाकार गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ट्वीक्स करने की जरूरत है, ठीक है? इसको लेट्स जस्ट कीप दिस ऑन द साइड, ठीक है, इसको साइड पे रखते हैं एंड देन लेट्स रिविजिट दिस, बिकॉज यही सॉर्ट ऑफ एक मेथोडोलॉजी हम आगे भी यूज करेंगे। हमने बेसिकली ये लाइन ही यूज करनी है आगे, लेकिन आई थिंक द मिसिंग पार्ट ओवर एयर इज कि हम जो है ना सीजनैलिटी को हम अलग ट्रीट करते हैं और जो लीनियर कंपोनेंट है उसको अलग ट्रीट करते हैं, एंड आई विल शो यू आई मीन एटलीस्ट हाउ आई डू इट, आई विल शो यू दैट एज वेल, ठीक है? अच्छा, अब इसमें अच्छा पहले ये मूविंग एवरेज वाला अगर रैप अप हम कर लें, तो मूविंग एवरेज में व्हाट एल्स डू वी नीड टू ऐड? क्या ये ठीक है मूविंग एवरेज? शुड वी यूज दिस, शुड वी नॉट? क्या हमें इसके ऊपर फर्दर बिल्ड करने की जरूरत है? या अच्छा चलें, आई सिंप्लीफाई दिस, हमने 3-4 मेथड जो है ना वो यूज किए हैं, कौन से नंबर्स हम यूज करें इनमें से? बिकॉज हमने डेटा में स्प्लिट तो कर रहे हैं ना, अगर हमने सिटी की या सिविक की सेल्स निकालनी है, किसी एक को आगे प्रोजेक्ट करना है इनटू द फ्यूचर, हमें स्प्लिट चाहिए, व्हाट मेथोडोलॉजी वुड यू यूज? इट्स एन ओपन क्वेश्चन टू ऑल द क्लास। ये 3-4 तरीके हमने जो है ना इस्तेमाल करने की कोशिश की है, आपको इनमें से कौन सा ठीक लगता है? Method 2 to be on the safe side. मेथड 2 टू बी ऑन द सेफ, ठीक है, ओके, यानी कि हमारा जो स्टैटिक जो हम फ्यूचर के अंदर जो है ना कर रहे हैं एक खास पॉइंट के बाद, ठीक है, ओके फाइन, व्हाट एल्स, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? आई थिंक मेथड 1 मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट फिगर्स देगा हमें। मेथड 1 देगा, ओके, मेथड 1 देगा, ठीक है, मेथड 1 एक सेकंड है। मेथड 1 बहुत ज्यादा स्टैटिक हो जाता है सेंस में कि सीजनैलिटी एक मेजर वो होता है, इम्पैक्ट डालता है, तो वो मतलब मेथड 2 सीजनैलिटी का फिर खत्म करता है ना, मेरे ख्याल से वो ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए। वो इनकॉर्पोरेट करता, खत्म नहीं करता, इनकॉर्पोरेट करेगा। मेथड 2 जी जो है बिल्कुल, वो सीजनैलिटी को कंसिडर करेगा। अच्छा, हमने जी बिल्कुल। मेथड 2 के जो नंबर्स है ना वो बेसिकली जनरेट नहीं किया हमने, परसेंटेजेस वाली जनरेट की थी, नंबर्स जनरेट नहीं किए, नंबर्स भी जनरेट कर लेते हैं इसमें, ये तो यहीं से आएंगी सिविक और सिटी की सेल्स, ठीक है, ये तो बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, वी डोंट नीड टू स्प्लिट इट ऑन एनी परसेंटेज, ठीक है, बट व्हाट नाउ वुड वी नीड टू डू इज
करें, that's fine. We would need to use this percentage जो कि हमने कैलकुलेट की थी over here. Yeah. 1279, and then I just simply drag and drop all the way down. Move these ताकि इससे फिर बाद में confusion ना हो. So हमारे पास ये जो है ना एक अदद स्प्लिट बनता है for you know actually इन नंबर्स को. इसमें हमारा इशू एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये है वो एक्चुअली हमारे पास जो डेटा की डेप्थ है ना वो बहुत ज्यादा नहीं. We don't have like a lot of depth. We just have like 2 years of actual data जिसकी बेसिस पे हम 4 साल आगे देख रहे हैं. ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा जो है बेसिकली आई वुड से कि एक डेंट है यू नो बिकॉज हम इट्स यूजुअली रिकमेंडेड कि जितना आप आगे देख रहे हैं उतना पीछे का डाटा तो आपके पास एटलीस्ट हो. यानी कि जनरली ये कहा जाता है. वैसे तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यार अगर आपने 2 साल आगे प्रिडिक्ट करना है तो 4 साल का डेटा आप यूज करें. अच्छा, अब इसमें दिस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब. ठीक है, ये डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है. फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा पीछे देखना भी ना इज कुड बी डेट्रीमेंटल बिकॉज डेटा जो है वो वक्त के साथ साथ स्टेल होना शुरू हो जाता है. Depending upon the nature of your industry, your data could actually get stale in 2 years or it could actually get stale in 2 minutes. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ियों की सेल की बात करें तो हो सकता है जो पिछले 2 साल या 3 साल का डेटा है वो रेलेवेंट हो. लेकिन अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग की या इवन क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो डेटा है वो एक्सट्रीमली तेजी से स्टेल हो जाता है. ठीक है ना, बिकॉज उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा है और वो इतनी उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उसमें जो वॉल्यूम ज्यादा होने के साथ साथ वो जिस हाउ वुड आई से दैट जितनी प्रोपेंसिटी से हो रही हैं ट्रांजैक्शंस उसके अंदर और जो चेंजेस हैं जिस प्रोपेंसिटी से इंकॉर्पोरेट हो रहे हैं वोलेटिलिटी सर. एग्जैक्टली. अच्छा, आप लोगों में से किसी ने आप लोगों में से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड किस किस का है? जी सर, मेरी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में बैचलर्स है. ठीक है. अच्छा, किसी आप लोगों ने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पढ़ा हुआ है? जी सर. नो वन कैन चीट द मार्केट ट्वाइस. ओके, नहीं लेकिन अच्छा चलिए दैट्स द नॉन बुकिश यू नो हाउ वुड आई से दैट. ये उसकी डेफिनेशन है. बुक डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है? इसके भी आगे 3 लेवल्स होते हैं ना, लेकिन इन जनरल एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इन इट्स मोर ऑप्टिममस्ट ऑफ फॉर्म्स द प्राइस ऑफ एनी एसेट वुड ट्रूली रिफ्लेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द मार्केट. ऐसे ही है? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है ना. ठीक है ना. अनलेस एंड अनटिल अगर ये नहीं हो रहा तो यू नो देन देयर विल बी रूम फॉर आर्बिट्राज. You could actually use information asymmetry in order to actually take benefit of that situation. ठीक है कि अगर so essentially इसका मतलब यानी कि कहने का ये है कि in plain English कि let's assume कि you have an asset. ठीक है, तो ये let's say ये गूगल का जो है ना स्टॉक प्राइस and the Google stock price has gone something like this. ठीक है. So what the efficient market hypothesis says is कि आपकी stock price at any point in time, ठीक है, is a true reflection. Let's say कि ये एक point है in time,
ठीक है, and the value over here was let's say $192. So the efficient market hypothesis says that this point, this 192 की value represents all the information relevant to this stock in the market, because वो सारी information इस stock price के अंदर add हुई है। और होता ये है कि if there is any disconnect between the price and the information in the market, तो उससे फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल, मतलब किसी और एग्जैक्टली इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो होती ही इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के ऊपर है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको एडवांटेज हो, यू हैव एन एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द अदर पार्टी डज नॉट हैव, दूसरी पार्टी के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। और मजे की बात यह है कि हालांकि दिस इज एक्सट्रीम, आई मीन स्टॉक मार्केट्स आर एक्सट्रीमली रेगुलेटेड, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। दे हैव एक्चुअली फाउंड आउट कि बहुत ज्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मार्केट के अंदर है और लोग इनसाइडर ट्रेडिंग अभी भी करते हैं। इट्स एन एक्सट्रीमली कॉमन फिनोमेनन। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो मार्केट के कंडीशंस होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं। वो ना सिर्फ एसेट की प्राइस को बेसिकली जो है ना इम्पैक्ट करते हैं, बल्कि वो जो है आपकी जो फ्यूचर, जो बेसिकली जो भी प्रोजेक्शंस है उनको भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करते हैं। सारी बात है, जब एसेट की प्राइस ऊपर या नीचे मूव करेगी तो जो है ना उससे आपका फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी इम्पैक्ट होंगी। द प्रॉब्लम इज कि होता ये है कि ये इंफॉर्मेशन जितनी तेजी से ऐड होती है ना एसेट के अंदर या मार्केट के अंदर ऐड होती है या एसेट की प्राइस में ऐड होती है, उतना जल्दी आपका पिछला डेटा स्टेल होना शुरू हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है ना, आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है बेसिकली इस चीज को कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल मैंने जो है अब लाइक जब क्रिप्टो करेंसीज के केस में हमने जब मैंने अपना थीसिस किया था तो हमने ये बात जो है बेसिकली मेंशन की थी अपने थीसिस के अंदर कि यार इसमें जो इन्फॉर्मेशन की स्टेलनेस है ये जो है हमें कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जितनी तेजी से जो क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट है वो मूव करती है, जितनी वो वॉलेटाइल है, ठीक है ना, जितनी तेजी से वो इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर ऐड होती है, उसमें से निकलती है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे का सारा डेटा जो है वो बेसिकली ट्रू रिफ्लेक्शन हो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट। ठीक है, तो ये फिर अजम्पशन या ये जो है ना आपने साथ में डिस्क्लेमर जो है ना वो देना होता है, प्लीज मैंने दिया था। ठीक है, तो इसमें जो है सो माय पॉइंट बीइंग कि यहाँ पर जो है हमारे साथ इशू एक्चुअली यही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पिछला डेटा नहीं है, लेकिन हम जो है ना बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में जो है ना वो लाइक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अगर हम लेट्स से कंसीडरिंग आवर लिमिटेशंस, तो फिर शुड वी यूज मेथड 2? डज एवरीबॉडी एग्री विद दैट, या हमें ये चाहिए कि कोई और तरीकाकार अगर किसी के ज़हन में आता है, दे वांट टू यू नो रिकमेंड दैट, बिकॉज अभी आगे जब हम इस डेटा को लेके जाएंगे तो फिर हम इसके ऊपर फोरकास्टिंग करेंगे। थोड़ा सा मेथड 2 दिखा दें आपने किया क्या, बस थोड़ी सा। सॉरी दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी कम। सर मेथड 2 थोड़ा सा दिखा दें आपने उसमें किया क्या, मतलब अभी। अच्छा मैं दिखा दूं थोड़ा उसमें हम, जी बिल्कुल कोई मसला नहीं। मेथड 2 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ किया ये है कि हमने इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट सीजनैलिटी, मैंने जुलाई 2015 का जो परसेंटेज है वो एवरेज ली है जुलाई 2013 और जुलाई 2014 की। यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इसमें इशू ये था कि जब मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां तक लेकर आता हूं ना, तो ये ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना इस थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है। ये कौन सा थ्रेशोल्ड है? येलो लाइन जो है, ये वो लाइन है जो कि ऑलरेडी मैं पिछली दो वैल्यूज को यूज करके एवरेज निकाल रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही लेके जाता रहता नीचे, तो इट वुड हैव स्टार्टेड यूजिंग वैल्यूज जो कि मेरे फॉर्मूले से ऑलरेडी जनरेट हुई हैं। सही होगा। ठीक है, तो मैंने फिर ये किया कि रादर देन एक्चुअली ड्रैगिंग ड्रॉपिंग इट बियॉन्ड दिस पॉइंट,
मैंने इन्हीं वैल्यूज को दोबारा यहां से कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया. सो all the averages for a particular year are dependent upon these two numbers. I mean these numbers. ठीक है, ये इस तरह की है ताकि सीजनैलिटी इंकॉर्पोरेट हो जाए. अब वो वैल्यूज तो स्टैटिक रहेंगी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट जो है वो, हाउ वुड आई से दैट, वो एक सेल्फ फीडिंग लूप नहीं बन जाएगा मेरे फॉर्मूले के अंदर, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप से बन जाता. ठीक है, ओके. अच्छा, अब अगर अब इस वाली जो शीट है इसको हम नाम दे दें, ये हमने सॉर्ट ऑफ ईडीए किया है. डज एनीबडी नो कि व्हाट इज ईडीए? व्हाट इज ईडीए? ईडीए क्या चीज होती है? ईडीए इज एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस. तो हमने बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लोर किया डेटा को, हमने उसके अंदर एक प्रॉब्लम देखी, हमने उस प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करने की कोशिश की. तो दिस इज व्हाट वी डिड. वी एक्चुअली did a sort of a exploratory data analysis. ठीक है. अच्छा, अब अगर now we need to forecast. So I'm actually going to move to another sheet. And over here I am going to सबसे पहले मैं ये करूंगा कि I am going to go ahead and create an index. ठीक है. I'm going to create an index which is going to be 1, 2, and then I'm going to create the months column. Then I am going to create the civic sales, because वो numbers मैंने पिछली sheet से आगे लेकर आने हैं, because I'll be using them for the forecasting, and the city sales. अच्छा, अब what do I do next? I go back to the sheet. I copy this. सारे months को मैं copy कर लेता हूँ. I'll copy these from over here. I'll paste them over here. ठीक है, यहाँ पे paste कर देता हूँ. I'll remove this. ये जो इसके ऊपर हुई है, and then I'll drag and drop the index all the way down. तो मेरे पास ये 72 मंथ्स का जो है ना डेटा अब स्प्लिट हुआ हुआ पड़ा हुआ जून 2019 तक. अब मैंने डेटा स्प्लिट भी कर लिया. वेयर वुड आई बी ब्रिंगिंग द डेटा फ्रॉम? मेथड 2 में जो मैंने ये स्प्लिट निकाला है, आई विल बी एक्चुअली यूजिंग दीज नंबर्स. ठीक है, बिकॉज वी एग्रीड टू दिस कि हम ये मेथडोलॉजी यूज करेंगे. मैंने कॉपी दीज ओवर हियर, bring it over here, and यहाँ पर I'll just paste them and I'll use values, and then I will ठीक है. तो हमारे पास ये वो डेटा सेट है जो कि हमने आगे यूज करना है. स्प्लिट भी हो गया है, it's already split, and this is what we're going to use. Let me actually insert a few more over here, and then I'm going to go ahead and मैं यहाँ पर in order to actually manage my view a little better, मैं ये करता हूँ कि इसको I will lock these cells up. Index पे करूँ या mark पे? I'll actually do it from over here. So I'll go over here, I'll go to the view, and then I will freeze my panes like this. तो ये ग्रिड बन जाएगी, और उसका फायदा मुझे ये होगा कि if I move down, तो मेरी जो ये हेडिंग्स हैं ये सेम रहेंगी, और from left to right they would always stay with me. ठीक है. So I'll never lose sight of these months and my headings. Just give me one. Yeah. Okay. So I hope everybody is following till here. यहाँ पे किसी को कोई इशू नहीं. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इनमें से हमें अब एक गाड़ी की जो है ना सेल्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. इधर इट कुड बी सिविक और इधर इट कुड बी सेल, इट कुड बी सिटी. इन दोनों में से एक गाड़ी होगी. एंड व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि हम जो है ना, हमारे पास 72nd मंथ या जुलाई 2019 तक का डेटा है. वी विल ट्राई टू गो ऑल द वे टिल दिसंबर 2020. ठीक है. तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ. आई विल पुट अनदर लाइन ओवर हियर ताकि मुझे जो है ना क्लैरिटी रहे.
कि मैं कहाँ से किस पॉइंट ऑनवर्ड जो है ना मैं डेटा को जो है ना बेसिकली मेरी प्रेडिक्शन शुरू होंगी. सो दिसंबर 2020, ठीक है. So that would be the month 90. ठीक है, मंथ 90, बिकॉज ये मंथ्स का डेटा है तो ये इंडेक्स जो है मंथ्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस विल बी यूजफुल गोइंग फॉरवर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया. ठीक है, सो हमने इस सेक्शन को जो है ना स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर इस सेक्शन को वी आर एक्चुअली गोइंग टू समहाउ ट्राई टू फोरकास्ट इट. ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है, हाउ कैन वी एक्चुअली what can we do if we have to look into the future, what would be the best way to do this? क्या तरीकेकार हो सकता है? So based on this split हमने फ्यूचर के अंदर देखना है, तो how would I go about it? Anyone, कोई भी अगर सजेशन देना चाहे. जी गाइस, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग यूज हो सकती है. एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग यूज हो सकती है. ओके, ट्रेंड लाइन हो सकती है जो पिछले वाले में जो कि which is actually linear equation, right? Y is equal to mx plus c की आप बात कर रहे हैं. ठीक, ओके फाइन. ठीक है, anyone else who wants to give a suggestion? अच्छा, हम एक काम करते हैं, लेट अस हम अच्छा, इन दोनों में से आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, सिविक या सिटी? इफ यू हैड टू चूज बिटवीन देम, व्हिच वन वुड यू यूज और यू एक्चुअली बाय? Civic. Sir, of course, Civic. और सिविक, अच्छा यार 6.3 मिलियन की गाड़ी होगी. एक तो आगे मतलब सैम्पलिंग की बात तो नहीं करे, मतलब अगर हम सैंपल सेट लें और उनसे फिर पूछें. सैंपल सेट नहीं मैं पूछ रहा, मैं तो वैसे आई जस्ट वांटेड टू नो योर प्रेफरेंस के सिविक और सिटी में से कौन सी आप लेंगे. नहीं, जो मेथोडोलॉजी है उसमें हम सैंपल नहीं यूज करेंगे, हम एक्चुअल डेटा यूज करेंगे. वी वुड यूज दिस एक्चुअल डेटा एंड देन ट्राई टू लुक इनटू द फ्यूचर. राइट, ठीक है, तो सिविक इट इज देन, राइट? सो वी आर एग्रीइंग कि हम जी सिविक को लेकर जाए, तो हम सिविक को इस्तेमाल करते हैं, सिविक की खाली फोरकास्टिंग करने की कोशिश. आई एम गोना कॉपी दिस अगेन, मैं यहीं से इसको उठाता हूँ and I'll just put it on the side over here, and this is civic की sales because मैंने ये numbers जो है ना यूज करने हैं. ठीक है, अच्छा अब I mean I would actually use, yes of course we could use exponential smoothing and all that, लेकिन मैं जो ना उसको पहले linear equation I'll try to solve it with the linear equation, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, y is equal to mx plus c. mx plus c. ठीक है, or in essence what I'm trying to do over here is I am trying to do something like this. I am actually trying to see कि अच्छा यार कि मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो डेटा पॉइंट्स है ना सेल्स के, वो कुछ यूं जो है वो सॉर्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंडिंग जो है ना बेसिकली उनके अंदर जो है ना कोई एलिमेंट है, और यू सेल्स पॉइंट जो है ना वो सॉर्ट ऑफ वो हुए में, दिस इज द सेल्स ओवर टाइम. सो दीज आर माय कार सेल्स नंबर्स, यानी कि सिविक के सेल्स के नंबर्स हैं, एंड दिस इज टाइम. तो ये कुछ इस तरह जो है बेसिकली शॉर्ट हुए में, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ओवर हियर. ठीक है, विच आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ y इज इक्वल टू mx plus c. द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि इफ आई एम टू डू दैट और मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल दूंगा ना, तो आई वुड बी कंप्लीटली इग्नोरिंग द सीजनल पार्ट जो कि इसके साथ साथ मूव कर रहा है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं आई नो कि मेरी सेल्स स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती. यस, देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंडिंग ट्रैजेक्टरी टू देम probably, but they do not move in a straight line. There are seasonal ups and downs in it.
ठीक है. So that is why I'm actually going to break this exercise into two parts. I am first of all going to calculate the linear element, and then I will add the seasonal element to it. ठीक है, seasonal element. Okay. अच्छा, अब मैं linear element अगर मैंने निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? How am I going to do that? Yeah. So regression ही run करेंगे. ये regression एक्चुअली में ये रिग्रेशन ही रन हो रही है, लेकिन ये रन इस तरह हो रही है कि इसको हम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट तोड़ रहे हैं. सो इसमें जो रिग्रेशन जब रन होती है तो आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही निकालते हैं. जी बिल्कुल. ठीक है ना. लेकिन इसके अंदर हम करेंगे ये कि हम कांस्टेंट x और n की वैल्यू जो है वो हम सेपरेटली निकालेंगे. सिर्फ ये फर्क है. ठीक है. ओके सर. Okay, so what about, so we have the C, we have the X, and we have the M. अच्छा, तो M क्या चीज होती है? What is M? M को क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट है ना बेसिकली X का, कि ये मतलब जी जी बोले आप, सॉरी. तो बेसिकली X की कोई वैल्यू होगी हमारे पास, तो वो हम उसके थ्रू जो है ना वो कर सकते हैं. सो लाइन का स्लोप अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है, अगर नेगेटिव है तो स्लोप आपका नेगेटिव जा रहा है. मैं एग्जैक्टली मैं स्लोप का लफ्ज यूज करना चाह रहा था. और स्लोप क्या चीज होती है? अगेन यू नो दिस इज लीनियर अलजेब्रा के अंदर आता है, बट ये है कि इट इज एक्चुअली योर राइज ओवर रन या रन ओवर राइज. ठीक है. सो दिस इज द स्लोप. ये जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली आपको ये बता रही होती है कि व्हाट इज द rise of your data and what is the run in it. ठीक है ना. So it's called the slope. ठीक है. और it is important because it actually helps you because then you can use this rise over run in order to look at the linear part that is going to happen into the future. ठीक है. So that is why the slope is important. ठीक है. अच्छा, सो हम ये कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल Excel actually allows you to separately find a constant and the slope for your any series of data. ठीक है. उसका तरीकेकार ये है कि आप यहाँ पर लिखें कांस्टेंट होगा, या बल्कि इनफैक्ट इसको इंटरसेप्ट कहेंगे. या सो इंटरसेप्ट कहेंगे. इंटरसेप्ट लिखें एंड इफ यू सेलेक्ट दिस एग्जिस्टिंग डेटा तो ये आपको उसका इंटरसेप्ट निकाल देगा. You have entered a few arguments. Okay. Sorry, these are the known y's, and now I actually need to put in the known x's. अच्छा, अब known x's में मैं index use कर रहा हूँ because Excel does not understand months. What it understands is actually an index. ये गलत हो गया. So that is why actually I put in an index in the first place. मेरे known x's जो हैं, these are my index numbers. Not available. चलिए क्यों? Yeah, because the index, sorry, the array is not correct. अब array correct हुई होगी तो अब yeah. So मेरा जो constant है वो 645.375. So what does that tell me? What is that constant or the intercept actually telling me? It's actually telling me, it's telling me this point कि मेरी लाइन शुरू कहाँ से हो रही. It's telling me कि आपका जो intercept है that is actually 645. So this value 645. So without considering the impact of time, my car sales on an average would be 645. इसको हम यूं इंटरप्रेट करेंगे. Is that clear?
राइट सर। Yes, अच्छा, sir. इसमें मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? Am I too quick? If you guys have any questions, please ask. मुझे वहीं पे रोकें, सवाल पूछें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि सवाल बहुत कम आ रहे हैं क्लास से। सर ये कांस्टेंट को दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, सर किस तरह आपने ड्राइव किया? जी, ड्राइव मैंने किया है कि मैंने सबसे पहले तो इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली है। तो ये इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आपने कॉल करना होता है। ये दो इनपुट्स लेता है, एक आपके नोन वाइज, इस केस में मेरा नोन वाइज जो है ना, मेरी सिविक की सेल्स है, ठीक है। और जो दूसरा जो ये आर्गुमेंट लेता है, ये नोन एक्सेस लेता है, और हमें पता है कि एक्स क्या है, टाइम। ठीक है। तो मैंने इंडेक्स की जो वैल्यू है वो टाइम के तौर पे डाली है, बिकॉज एक्सेल डज नॉट अंडरस्टैंड मंथ नेम्स एंड नंबर्स और डेट्स। एक्सेल अंडरस्टैंड्स इंडेक्स नंबर्स। सही। तो उसको सीक्वेंसिंग चाहिए कि अच्छा यार, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर ये वैल्यू थी, इंडेक्स नंबर 2 पे ये वैल्यू थी, इंडेक्स नंबर 3 पे ये वैल्यू। बाद में फिर हम उसकी मैचिंग कर लेंगे कि इंडेक्स नंबर 4 जो है वो अक्टूबर 2013 था या नहीं। सही। ठीक है। इन मोर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन कह लें या आप आर कह लें, आपको इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं होती। पाइथन जो है वो बेसिकली डायरेक्टली डेट्स कंज्यूम कर लेता है एज इंडेक्सेस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, या वो कोई भी, अगर आप कोई जो है ना प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर रहे हैं। एक्सेल में जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये आर्टिफिशियल इंडेक्सेस बनाने पड़ते हैं साथ। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी गाइस, यहां तक कितने लोगों को समझ आएगी? चलिए मुझे ये बताएं, इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। व्हाट अबाउट द स्लोप? व्हाट अबाउट द स्लोप? स्लोप अब कैसे निकालेंगे? स्लोप का भी एक अलग फॉर्मूला है। स्लोप यू कैन कॉल द फॉर्मूला, स्लोप कॉल करें। इट्स अगेन गोइंग टू आस्क यू फॉर नोन वाइज विच आर माय सिविक सेल्स जो कि मेरे पास हैं, एंड नोन एक्सेस जो मेरे इंडेक्स है, या जो मेरा इंडेक्स है। दिस टिल दिस पॉइंट, अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरे पास ये वैल्यू है। सो माय राइज ओवर रन इज टेक्निकली 10.144 एंड टाइम is time. It's वो consistently वो मेरे पास as an index जो है मेरे पास अवेलेबल है, so I don't need to calculate anything on that. अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं कि अब मेरे पास जो है ना, I have the equation of the time, ठीक है। तो मैं अब ये कर सकता हूं कि I can actually at least calculate the linear estimates out of my data. I can calculate the linear estimates out of my data. My question to you would be कि क्या मैं सिविक की जो सेल्स हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, शुड आई एडजस्ट देम इन अकॉर्डेंस विद ये जो मैंने ये क्या मैं उन्हें रीएडजस्ट करूं, और शुड आई जस्ट यूज दीज वैल्यूज? एंड जो फ्यूचर की जो वैल्यूज हमने निकाली है वहां पर जो है ना, मैं ये लीनियर एस्टिमेट्स के जो मैंने कंपोनेंट्स निकाले खाली वहां पर यूज करूं? व्हाट शुड आई डू? फ्यूचर में आप रीएडजस्ट करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, डेटा की बेस पे आप एक्सट्रापोलेशन करें तो सिर्फ फ्यूचर में होगी। लेकिन अभी करंट को हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? वी डोंट नीड टू डू दैट। द करंट वैल्यूज ऑलवेज रिमेन द सेम। बिल्कुल सर, वो तो ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, दैट्स डन। वो तो हो चुका है, एग्जैक्टली। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये वाली वैल्यूज तो मैं उधर उठाता हूँ, लीनियर एस्टिमेट्स में दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू दैट, मैंने मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज जस्ट टू आप लोगों को, ताकि ये वैल्यूज में कंसिस्टेंसी रहे। मैंने ये दोबारा, अब इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम एक्चुअली गोइंग टू यूज माय फॉर्मूला। यहां से आगे मैं अपने फॉर्मूले को यूज करूँ, और मैं कैसे उसको यूज करूंगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो m मेरे पास जो है वो ये है, I've already calculated the slope. X जो है is my index and C is my constant. तो मैंने ये फॉर्मूला यहां पर डाल दिया। mx को मैं इकट्ठा कर देता हूं,
एक सेकंड मैंने बुरा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1386 की एंड देन आई एम गोना लॉक दिस अप and then simply lock these two values up. The L3, not the L3. I'm not going to lock. I'm not going to lock this red cell. Sorry, because time को मैंने move करना है. The only constants in this are actually going to be the constant itself and the slope. तो मैं जो हूँ actually मैं lock in करूँगा L1 को और साथ में L3 को. Yeah, so I will lock these up. Enter. And then I start to अच्छा अब आप ये वैल्यूज देखें. Do you see a problem over here? What problem do you see over here? Rising trend है सर, कोई डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है. डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है, ठीक हो गया. ठीक है. ओके फाइन. सो मैं अगर इसको इसकी ट्रिजेक्टरी जो है वो निकालूं, if I try to sort of visualize this, so you see this part, and that is exactly what I was talking about. Okay, there are two components to this. There is going to be a linear part which I can see over here, this part, but there is supposed to be some sort of a seasonal adjustment that needs to happen to my data, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि over time, yes, there has been this linear part to my data, but then there have been seasonal fluctuations. ऐसे ही है ना या नहीं? जी गाइस, Yes. ऐसे ही है या नहीं? Yes, sir. ठीक है. So and that is exactly why I said कि we would break this problem up into two parts. We would do the linear part separately, which I just did, and we would do the seasonal part separately. अच्छा, तो seasonal जो impact है उसको निकालने का क्या तरीकाकार हो सकता है? What do you guys think is could be a good way to actually calculate the seasonal part? Linear part तो हमने निकाल लिया, values जो हमने project कर ली, extrapolate भी कर ली future के लिए, ठीक है, linear part निकला. How would I actually go about finding the seasonal part? Anyone? किसी को अगर पता हो तो, और anyone has a suggestion कि अब हमने we need to calculate the seasonal component out of our data. How would we do that? मोशन जैसे पहले हमने किया है डाटा को सॉर्ट करने के लिए, हम मंथ वाइज उसको करेंगे, लाइक जुलाई का जुलाई के साथ और अगस्त का अगस्त के साथ, उस तरीके से कोई अप्रोच यूज कर सकते हैं हम यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हम एक अदद कोई सीजनल एवरेज टाइप की कोई चीज निकाल लें? यस यस यस, ये कहना चाह रहे हैं ना. और अगर सीजनल एवरेज का अगर हम कोई इंडेक्स बना लें तो उन इंडेक्स वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं. ऐसे ही है? ठीक है. अच्छा ओके फाइन, ठीक है. लेट्स डू दैट. हम इधर राइट साइड पे ना, यहाँ पे मैं एक सीजनल इंडेक्स जो है ना उसको क्रिएट कर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड इन माइंड. सो आई वुड क्रिएट अ सीजनल इंडेक्स which would actually consider the ups and the downs that are coming with every January, February, March, April, May and June. Because that is the point over there. यहाँ पे गेम सारी है. And I will call it a seasonal index. इसमें सबसे पहले मैं जो ना एक इंडेक्स नंबर अगेन इस्तेमाल करूंगा. I would put in the month names. Then I would actually go ahead and try to calculate a seasonal average, and then I would need to give it a seasonal index value. ठीक है, और ये कैसे निकलेगी मैं भी आपको बताता हूँ. Index being 1, 2,
and I just need the index for 12 months. Yeah. January, February, all the way down till December. Now, what do I need to do over here is क्या formula मैं use करूँ? What should I do? मैं ऐसा करता हूँ. Let me actually just give me 1 second. मैं इन्हीं values को दोबारा copy करता हूँ. I'm copying them again, and I'll put them over here close to this. Okay, and I will call that seasonal estimates. जाना मुझे this is the data जो कि मैं seasonal estimates के लिए use करूँगा. ठीक है, and because I need to now somehow come up with the average sales in January, तो मुझे यहाँ पर भी कोई ना कोई इंडेक्स जो है ना इस्तेमाल करना पड़ेगा. So मैं इसको कहूँगा I can call it a month actual index. Month. So what I am doing is कि मैं जुलाई के साथ 7 का नंबर लगा रहा हूँ, because that's the 7th month, so that when I actually run some sort of a formula over here, जुलाई के सामने मैं इन दोनों indexes को use करके एक average value निकाल सकूँ. So if I drag and drop this down, तो मुझे एक्चुअल मंथ नंबर्स जो हैं जो कि साल के अंदर होते हैं कि 7वां है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां महीना, वो यहाँ पर मुझे अवेलेबल हो जाएंगे. मैंने मंथ का फॉर्मूला यूज किया और मैंने डेट में से मंथ नंबर को एक्सट्रैक्ट किया. ये बात आई होप सबको क्लियर हो गई. यस, ठीक है, ओके. नाउ वंस आई हैव द मंथ एक्चुअल इंडेक्स, आई विल राइट दिस एवरेज इफ average all of these values. So the average should be out of this range. In fact, let me think. Average is the range. Just give me 1 second. Yeah, sorry, मैंने गलत शुरू कर दिया था. Average if this is actually going to be the range. ठीक है, and the criteria is going to be this, and the average range is actually going to be this. जी, तो ये मुझे कोई बता सकता है कि मैंने क्या फार्मूला यूज किया? व्हाट एम आई डूइंग इन दिस फार्मूला? बेस्ड ऑन मंथ आपने एवरेज निकाल लिया हर मंथ की. सो एसेंशियली वो कर ये रहा है, यस यू राइट, कि इट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर वंस ओवर हियर. ठीक है, और उनकी एवरेज मुझे यहां पर लाके देते हैं. ऐसे ही है ना? So if I go ahead and इन तीनों को, ये जो 3 या 4 वंस हैं इधर, इनको इकट्ठा करूं, तो मेरे पास एवरेज वैल्यू क्या आ रही है? 1443, sorry, 1443, right? Which is exactly this value. ऐसे ही है या नहीं? So this is the average of January sales. Is this clear? ये बात clear है जी? Yes. ठीक है. And then in order to make this formula work, I need to lock up everything
except for this time का index, because this needs to move. बाकी सब तो automatically calculate होता जाएगा. So now for February, it's going to search for this 2 over here, और जहां जहां पर इसे 2 मिलेगा उस वैल्यू को ये उठाएगा और उसकी एवरेज करके मुझे यहां पर लाके देगा. तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है. अच्छा, नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू सम सॉर्ट ऑफ एन इंडेक्स और सम सॉर्ट ऑफ एन एडजस्टमेंट वैल्यू. सो दीज आर month specific values. In order to create an index, I need to know the average value that pertains within this data. And the average sales value is this. Spill as okay. I can't do a spill. Okay. So the average sales for the entire data set is 1016. And then I just simply divide this number by this number, the average sales. So I divide the seasonal average by the average of the entire data set, and I start getting these values. So मुझे कोई बता सकता है कि ये values क्या represent करती हैं? What does 0.97 mean? What does 0.49 mean? What does 1.082 mean? Yeah, what does 1.42 mean? So for every like से अगर मैं जून का पढ़ूं, so for every $1 spent on the production of a car, the impact on sales will be 0.8. So okay. Anyone else? Anyone else? January के month में it's मतलब 42 times higher than the average. इसी तरीके से if we look into June it's 0.8, so that's like 20% less than the average. Okay, बिल्कुल ठीक है. Actually सर इसको यूं पढ़ेंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको आप यूं पढ़ेंगे कि on an average जनवरी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो ओवरऑल एवरेज सेल्स से 42 times, I won't say 42 times, but they are 42 points higher. So 0.71 would mean कि how much is the difference between this and this one और इसके दरमियान में. So इसका मतलब ये नवंबर एक्चुअली मींस, ये नवंबर में 0.71 जो नंबर है, इट एक्चुअली मींस कि ऑन एन एवरेज इन नवंबर आपकी जो नवंबर की जो सेल्स हैं वो ऑन एन एवरेज ओवरऑल एवरेज से 28 पॉइंट्स लेसर होती हैं. सो अगर आपकी ओवरऑल सेल जो है वो 1016 है, तो आप ऑन एन एवरेज जो है वो नवंबर में 728 गाड़ियां बेचते हैं. Does that make sense? या नहीं? जी गाइस, इस बात की समझ आई या नहीं? नो सर, रिपीट कर दें काइंडली. ठीक है. बाकी लोगों में से किसी को समझ आई? I mean, has anybody understood this point या नहीं? तो ये 71% भी कह सकते हैं कि ये 71% of the total cars हैं? नहीं, ये परसेंटेज नहीं है. This is not percentage. Okay. This is not, I would not use this as a percentage. What I would use it is because this is an index number. It's based on a base value. A base value of 1016 in this point. So what I'm just trying to do is
कि 1016 से मेरा हर महीने का नंबर कितना ऊपर या कितना नीचे है, बस। ठीक हो गया? सो आई वुड नॉट यूज दिस एज अ परसेंटेज। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये मैंने इंडेक्स निकाला है, तो ये क्या मुझे बता रहा है? वो मुझे ये बता रहा है कि अगर ऑन एन एवरेज पूरे जो मेरा डेटा सेट है उसमें ऑन एन एवरेज जो है, जो सेल्स है, वो उसका जो नंबर है 1016 है, तो जनवरी में मैं 1443 गाड़ियां बेचता हूं ऑन एन एवरेज। अगर ओवरऑल एवरेज जो है वो 1016 है, जनवरी में मैं 1443 कार्स बेचता हूं। और ये वो सीजनल इंपैक्ट है जो कि बेसिकली जनवरी की वजह से मैं एक्सपीरियंस करता हूं। अब अगर मैं इस 1443 ऑन एन एवरेज जो जनवरी में आ रही है डिवाइड करूं ओवरऑल एवरेज से, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि जनवरी में मैं जो हूं अपनी एवरेज से कितना ऊपर होता हूं, और दिसंबर में मैं अपनी एवरेज से कितना नीचे होता हूं। ठीक है जी? अच्छा, ओके। मोहसिन, अगर हम जी अगर ये जो एवरेज सेल आ रही है 1016, अगर इसकी हम इंडेक्स नंबर के साथ एज अ परसेंटेज कंसीडर करके मल्टीप्लाई करें तो वी आर गेटिंग द सेम आंसर। वी आर गेटिंग द सेम आंसर। क्या कौन सा वाला सेम आंसर सर? यानी ये वाला, ये सेम आंसर? एवरेज सेल, यस यस यस, दिस वन। एग्जैक्टली सर। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये होगी कि आई थिंक, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं इंडेक्स नंबर के साथ, ऐसे ही कह रहे हैं आप? ना, इंडेक्स नंबर नहीं है, ये एस इंडेक्स जो आपने निकाली परसेंटेज 1.42, हाँ इसको एज जी अ जी जी परसेंटेज कंसीडर। जी सर, वो उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है बिकॉज यू एग्जैक्टली, तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द सेम नंबर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप उसको ये कह रहे हैं कि 1016 में 0.42 टाइम्स ऐड कर दो, तो yes. मुझे, तो वो एग्जैक्टली 1443 पे एंड करेगा। इट इज एक्चुअली गोइंग टू, बिकॉज आई नो कि जनवरी में आई एम 0.42 टाइम्स हायर देन द एवरेज वैल्यू। तो आपने क्या किया एक्चुअल में? तो आपने 0.42 के साथ 0.421016 में ऐड कर दिया व्हेन यू मल्टीप्लाइड ओवर हियर। ठीक है, सो जब आप इंडेक्स सेक्शन में काम कर रहे हो तो एक चीज एक्चुअली हेल्प्स यू अलॉट। वन या द बेस पॉइंट इज ऑलवेज दिस वैल्यू, सो यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग अगेंस्ट दिस वैल्यू। ठीक है, तो आप हमेशा जो है इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि 1016 से मैं कितना ऊपर हूं या कितना नीचे हूं। तो जब आपने वो फैक्टर ऑफ 1.42 उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यू वुड एग्जैक्टली लैंड एट दिस वैल्यू, एंड दैट वुड एक्चुअली बी ट्रू फॉर एवरी वन ऑफ देम। अगर मैं इसको F4 कर दूं तो ये सब के लिए आप उसी वैल्यू पे आ जाएंगे, बिकॉज हमने सॉर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियर किया ना, हम इन वैल्यूज को उल्टा करके निकाल रहे हैं, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। जी फिर तो वो ये हम ये कह सकते हैं ना कि जनवरी में 42% जो है ना सेल्स इंक्रीज हो रही है ऑन एवरेज सेल। और इसी 42% मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको इस मठैने में जरा इसको देखेंगे क्या ये एक्चुअल में 42% है या नहीं। मैं एक्चुअली आई नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दिस। आई वांट टू बी एक्चुअल परसेंटेज, सो आई एम गोना डू दिस। यस, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? 42%। 42% है, ठीक है। एक मिनट, -50, which is correct. 7, which is also correct. 3% higher हूँ, आप कह सकते हैं ये यू राइट। मैं आई अपोलोजाइज, मैं एक्चुअली उससे मैम भी पूछ रही थी, तो ये जी आप परसेंटेज में भी इसको कोट कर सकते हैं बिकॉज ये एग्जैक्टली सही आ रहे हैं। मैंने लेकिन इस एंगल से कभी सोचा नहीं था, तो इसलिए आई ऑलवेज थॉट कि यार इंडेक्स जो है उनको हमें परसेंटेज के तौर पे कभी भी नहीं यू नो बेसिकली यूज करना चाहिए। बट व्हाट इट सीम्स ओवर हियर इज कि यस इट इज ट्रू कि 1016 से 42% हायर जो है मेरी जनवरी की सेल्स हो, तो यस यू कैन एक्चुअली कोट इट लाइक दैट। So my apologies. Thank you for actually pointing this out. All right. So
ये जो है so this clarified. अच्छा, अब now if this is clear to everyone, तो how are we going to use this now? अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? ये जो है बेसिकली हम we are going to then say I'm gonna so मेरे पास इंडेक्स भी आ गया है और मेरे पास जो है बेसिकली अब जो लीनियर पार्ट भी आ गया है. So I want to calculate some sort of a projected sales. And for that, I would actually जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं लगा, ये मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट गोना चेंज दैट. ये तो मैं चेंज नहीं करना चाह रहा. ये वही वैल्यूज हैं जो कि हमने स्प्लिट की थी. पेस्ट दीज ओवर हियर अगेन. उसके बाद जो है आई एम गोना यूज दीज लीनियर वैल्यूज एंड एडजस्ट देम using these seasonal indexes. That's what's going to happen. Okay. So how do I do that? इसको मैं कैसे करूँगा? So what I'm going to do is मैं जो हूँ let me actually extend this index further. इस month index को मैं आगे extend कर रहा हूँ थोड़ा सा because I'll be using this. And what I want to do is मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पर मेरी जो है वो season index की value आ जाए. I'll start with that. So I can actually VLOOK it up. I'm going to look up this value in this table array. Okay. And then when I find this value, so I'm going to bring across 1, 2, 3, 4, the fourth value. And it's going to be false because it needs to be an approximate match. तो आप ये देखिए कि जो मेरा मंथ ऑफ जुलाई 2019 है, वहां पर जो मेरी डिजायर्ड इंडेक्स जो सीजनल इंडेक्स की वैल्यू है वो आ गई. 7th month में आई एम एक्चुअली सेलिंग 10% higher than the average, which is this value. ठीक है, 10% higher. And I'm going to drag and drop this by locking a couple of things first. मैं इसको ये जो मैंने array बनाया है उसको मैं लॉक कर लेता हूँ. I'm going to lock this up and I'm going to drag and drop all the way down. मेरे पास जो है appropriate months के आगे उनके index numbers, seasonal indexes आ गए. And then what I all need to do is I need to adjust these linear values, ठीक है, for by using these seasonal indexes. So मैं इसी फॉर्मूले के आगे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. And if I drag and drop this, तो ये अपने आप को auto adjust करेंगे because now it's actually using the linear part and multiply. So this is the linear part of the formula. और ये बाकी का जो VLOOKUP है ये आपका सीजनल इंडेक्स ला रहा है, तो मैंने लीनियर वैल्यू को रीएडजस्ट करना था यूजिंग द सीजनल इंडेक्स, राइट. ठीक है. और अब अगर आप ये देखें तो इट हैज एक्चुअली रीएडजस्टेड इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द सीजनल इंडेक्स. सो मुझे पता है कि दिसंबर में मेरी सेल कम होती है. मुझे कैसे पता है? बिकॉज मैं जो सीजनल इंडेक्स में वो देख रहा हूँ आई एम ऑलमोस्ट 50% शॉर्ट. ठीक है ना, ऑन सेल्स. जो मेरी एवरेज सेल्स है उसमें ऑलमोस्ट 50% शॉर्ट होता है. एंड दिस इज हाउ आई वुड एक्चुअली यूज दीज लीनियर कंपोनेंट्स and the seasonal components and make them work together. अरे मैंने गलत जगह पे डाल दिया वैसे. My apologies, मुझे projected sales के नीचे डालना चाहिए था. But I will actually cut this and paste this over here as well. Formulas जो हैं वो वही use हो रहे हैं.
And if I try to see this now, insert करता हूँ मैं इसको जाके इसके अंदर I would actually insert in the recommended chart. And 9. Except it's not 0. Yeah. और अगर मैं बेसिकली इसको साइड बाय साइड, इफ आई ट्राई टू पुट दिस साइड बाय साइड विद व्हाट आई हैड ओरिजिनली, तो ये मेरे सॉरी नॉन दिस इज नॉट द लीनियर एस्टिमेट, एक्चुअली एक्चुअल वैल्यूज यूज करता हूं. सो आई वाज यूजिंग द सिविक सेल्स. सिविक की सेल्स को जो है जब मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया था, एंड आई ट्राई टू इंसर्ट सम सॉर्ट ऑफ line chart over here as well and try to compare them comparative analysis के लिए. So ये मेरी actual sales values थी जो मैंने split की थी, and then these are actually the predicted values because इसके अंदर एक part तो पीछे से ही आ रहा है लेकिन आगे की भी जाना, then we are actually looking into the future as well. तो आपको कुछ similarities नजर आती हैं या नहीं? Is it similar? Do you think कि we have done justice? क्या हमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है इन वैल्यूज के साथ? जो नीचे वाला विजुअल है, these are the actual values all the way up till point 72, यानी कि मंथ नंबर 72 या जून 2019. Whereas जो ऊपर वाला ग्राफ है, that is all the way till point number 92, which is December 2020. So what do you guys think? ट्रेंड तो थोड़ा सा मिलता जुलता है. ट्रेंड थोड़ा सा मिलता जुलता है. ओके ठीक है. वो अच्छा थोड़ा सा मिलता जुलता है या बिल्कुल ही मिलता जुलता है? नहीं सर, थोड़ा सा. अच्छा थोड़ा सा एंड की तरफ जी जी एंड की तरफ ज्यादा डिफरेंस है. एंड की तरफ ज्यादा डिफरेंस है. 75 76 73. देखिए ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, दिस इज द प्रोजेक्टेड पार्ट. आगे की फोरकास्ट. ये फोरकास्ट आप इस हिस्से को इसके साथ कंपेयर करें. अच्छा फिर तो ठीक है, फिर तो मिलता जुलता. उसकी वजह ये है कि ये तो बेसिकली ये तो एक्चुअल डेटा का हिस्सा है ये वाला, और ये जो है इस सारे डेटा के ऊपर ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, जो लाइन के बाद वाला पार्ट है, ये इस सारे डेटा को यूज करके आगे प्रोजेक्शन हुई है. ठीक है. यस सर. अच्छा वैसे एक चीज मुझे इसके अंदर नजर आ रही है कि जो प्रोजेक्टेड है उसके अंदर जो अप्स एंड डाउन्स है वो इतने सिवियर नहीं है जितने नीचे हैं. मेरा मतलब यानी कि जो आप अगर इस डेटा को देखें, हम इसी को उठा लेते हैं. इफ यू लुक एट दिस डेटा एंड देन और दिस विजुअल का ये जो पार्ट है, इसके अंदर जो अप्स एंड डाउन्स हैं, डेटा पॉइंट्स जो हैं, वो दे आर वेरी शार्प. वेयरएज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये थोड़े से स्मूथ आउट हुए हैं. जी गाइस, व्हाट डू यू थिंक? ऐसे ही है या नहीं?
यस सर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि लोगों को ब्रेक की जरूरत होगी अब, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके देन वी कैन डिस्कस दिस। ठीक है, सो शुड वी टेक अ ब्रेक एंड देन वी कैन कम बैक एंड देन फर्दर डिस्कस दिस? ठीक है जी, सो वी गोइंग टू टेक अ 15 मिनट ब्रेक, और व्हेन वी कम बैक सो वी कैन एक्चुअली डिस्कस दीज। ठीक है ना, कि इसको आगे जो है ना बेसिकली हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, करने की जरूरत है या नहीं है, और हमें क्या चीज नजर आ रही है। ओके श्योर Okay. सर। ओके, सो आई विल सी यू बैक इन 15 मिनट्स इंशाल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम. Is everyone back? Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So let's carry on with where we left. So what do you guys think? आप लोगों के ख्याल में जो है हम लोग जो हमें विजुअल नजर आ रहा है, which is actually the projected sales, उसके ऊपर मैं डेटा पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूँ. डेटा लेबल्स. ठीक है. I mean, I can see like similarities. I mean, and primarily that is to a certain extent because of the fact कि हम यहाँ पर खाली पिछला डेटा देख रहे हैं और यहाँ पर प्रोजेक्टेड डेटा. लेकिन अगेन अगर हम यहाँ पर भी खाली जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसके ऊपर भी फोकस करें तो आई डू एक्चुअली सी सम सॉर्ट ऑफ अ सीजनल सिमिलैरिटी जो कि हमें बेसिकली यहाँ पर कैप्चर होते हुए नजर आ रही है. यस, इट माइट नॉट बी एग्जैक्ट एंड प्राइमरली हो सकता है हमें ट्वीकिंग की थोड़ी बहुत जरूरत पड़े, बट इट is not like a straight line जो कि हमने पहले निकाली थी. It is actually taking into consideration the movements of the months. ठीक है. So what is your take on this? आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? Any comments that you want to add? Because अभी जो है हम करेंगे ये कि हमने अभी सिर्फ सिविक की सेल्स निकाली हैं. तो I would want you guys to actually try to figure out city sales. सिटी की जो सेल्स हैं उनकी प्रोजेक्शंस हैं, फिर अभी क्लास के अंदर जो है ना आई वुड वांट कि आप लोग करें और देन आई कैन एक्चुअली प्रॉब्ली गाइड यू कि अच्छा यार ये किस तरह करना. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? It seems good. ओके. ठीक है. सेकंड है. ओके. देन व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू डू इज कि ये जो हमने सारा कोरम जो पूरा किया है, आई एम डिलीट दिस फॉर यू नो जो हमारी सिविक की सेल्स थी. प्लीज गो अहेड. सिटी की सेल्स हम आगे लेकर आए थे. आई वुड वांट यू टू एक्चुअली follow a similar approach and find the values for city sales. ठीक है. और मुझे जो है ना आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द सीजनल इंडेक्स जो कि बेसिकली इस सिविक सॉरी सिटी के साथ एसोसिएटेड है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये प्रोजेक्टेड वैल्यूज है. सो इफ यू गाइस कुड एक्चुअली गो अहेड एंड ट्राई, और in the process you would definitely face questions and problems, so then I can actually help you out guys out. अच्छा Mohsen, just a question. Yeah. So I might have missed out if it's already discussed. वो जो अभी आपने just before we went for break आपने कहा था कि आखिरी जो forecasted जो plot आ रहा है वो थोड़ा smooth out हुआ है, तो उसकी आप कह रहे थे कि क्या reasoning हो सकती है, तो has that been discussed या that has not been discussed नहीं हुआ. वो basically एक मिनट करें, let me actually sort of skipped my mind. Yeah. So these are civic sales. ठीक है. ओके, काम करते हैं. Why not just नहीं बोलते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम आ जाएगा. Let's do this.
because we just want to consider projected sales. So why not just look at the projected sales? इसको स्क्रीन का बंद करा अच्छा, सो हम किन मंथ्स को देख रहे हैं प्रोजेक्टेड सेल्स में? व्हाट मंथ्स आर वी लुकिंग एट? ओके, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा बिकॉज इसमें जो टाइम का इंडेक्स आ रहा है दैट सीम्स टू बी ऑफ. So what can I do? I can actually ये civic की sales है, sorry, जो projected sales हैं. So what I can try to do is कि मैं जो screen has gotten stuck due to some reason. Okay. अच्छा, अब comparison is between July July I mean July 2019, August, September, October, November, December, ये सारी projected values हैं, ठीक है? And then let's look at July 2013, July 2014, 15, 16, and then sort of try to figure out कि अच्छा यार ये क्या वाकई में smoothen out हो रहा है या नहीं हो रहा. So मुझे वैसे जुलाई के लिए तो I can actually see कि there is a smoothing out. I don't know, मैं तो शायद खाली पहली वैल्यू देख रहा हूँ, शायद इस वजह से है. July 2014, the value is over here. It's really low, ठीक है ना, in the next year. Or then in 2015, it sort of goes up a little bit. And I think ये जो flatten out हुआ है ये primarily शायद हुआ ही इसी वजह से है because the seasonal index जो है ना वो flip flop कर रहा होगा because values ऊपर भी गई हैं नीचे भी गई हैं. और अगर हम जुलाई का if you look at the seasonal index for July, it is like only like what 9% higher than the actual average sales. ठीक है?
सो इसके लिए हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या वजह है कि ये जो ना बेसिकली क्या नहीं, आई मीन इज दिस अ लेजिट रीजन कि क्या इसी वजह से हो रहा है? बिकॉज ये वैल्यूज जो है जुलाई की बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, और इसी वजह से ये हो सकता है कि यहाँ पर जो हमें इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो जरा एवरेज आउट हुआ है। मेरा मतलब इट्स वेरी फ्लैट बिकॉज देयर आर वेरी हाई वैल्यूज देन देयर वर रियली लो वैल्यूज। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज दैट लाइक अ लेजिटिमेट रीजन? ऐसे ही है या नहीं? जेली साहब, व्हाट डू यू थिंक, इज दैट द रीजन या ये is it something else? मैं वही अब जस्ट ट्राइंग टू भाई थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली पहले ही छोटा है और यार मैंने और छोटा वही कर मैं कर रहा दिया। हूँ ना असल में। हाँ वो थोड़ा सा इसको मैं आगे ना किसी और शीट पे ले जाता हूँ, मेक इट अ लिटिल बिगर। ठीक है। That would actually be a lot better. Yeah. So what I would like to look at is this value, July 2019 with this value. थोड़ा July 2015, July 2016, ठीक है। जुलाई 2017, ये रहा यार डिप सो जी। तो वही है कि सारे जितनी भी वैल्यूज सब नीचे ही है, वैसे दे आर लेस देन 1000, जबकि वो फोरकास्टेड है स्टार्टिंग एट 1600 जो हमारा था। फोरकास्टेड जो है वो 1500। ठीक है, ओके फाइन। 1500। अच्छा एक सेकंड है, इसकी क्या वजह हो सकती है? अब लेट्स से ये नहीं क्योंकि यू डू नॉट क्रॉस 1500 बिफोर, ये में कहते हैं कि जुलाई 2018। 2018। अच्छा, व्हाट आर दीज 1500? एक सेकंड, इसकी क्या रीजन हो सकती है? So July is 1.099. अगेन कैन चूंकि देखें पहले भी जो हमने जो पहला जो सबसे पहले जो हमने फोरकास्टिंग की थी, दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन जस्ट अ 2-point एवरेज। तो कैन वी देन कंसीडर दैट एज सम काइंड ऑफ एन एरर, जिसपे होता है ना हर चीज को आपने जब भी एक्सप्लेन करना होता है मॉडल को, देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ एरर दैट वी कीप एज पार्ट ऑफ आवर हाइपोथेसिस वगैरह। देखिए ना, ये तो यस इट कुड बी, यस ऑफ कोर्स। और वो जो है आप असर्शन अजम्पशन जो बेसिकली आप स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि देखिए बताएं। हाँ, क्योंकि फोरकास्टेड तो वही मैं कह रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन योर डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोजेक्टेड। तो जो प्रोजेक्टेड डेटा था वो हमने उसमें हार्ड कोड किया हुआ था 12 मंथ्स का 2 month एवरेज, राइट, व्हिच वाज इन 2013-14 वाला जो था। या एग्जैक्टली। और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि बिल्कुल ऐसे है ये। आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई वी आर एक्चुअली सीइंग दिस। इट कुड बी बिकॉज जो लीनियर इम्पैक्ट है ना डेटा का, जो लीनियरिटी है अगर डेटा में अगर आप देखें तो वो अपवर्ड ट्रेंडिंग है। जी ठीक है, जी वी एग्री विद दैट। ठीक है, अब उस अपवर्ड ट्रेंडिंग लीनियरिटी जो है ना वो क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c था, ठीक है, और हमने जो है ना उसके अंदर ये लीनियरिटी कैप्चर हुई जो कि अप्रिशिएट कर रही थी विद टाइम। ठीक है जी।
अब उसके अंदर बेसिकली जब आपने सीजनल इंपैक्ट ऐड किया है जो कि 9% पॉजिटिव एप्रिसिएशन और है, तो आपको इस वजह से जो है ना वो ओवर इन्फ्लेटेड थोड़ी सी वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है। ठीक है, देखिए एक तो ऑलरेडी आपका लीनियर इंपैक्ट जो है ना वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है वैल्यूज को, राइट। जी। फिर ऑन एन एवरेज जो है आप जनवरी में सेल्स जो है वो ऑन एन एवरेज वो जरा 9% ओवरऑल एवरेज से भी ज्यादा करते हैं। जी। ठीक है, जिसकी वजह से ये अप्रिशिएट हो रहा है थोड़ा सा और ज्यादा। जी। ठीक है, अच्छा अब आई थिंक कि यहाँ पर इट वुड बी मोर वाइज कि आप अगर जो है वो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू योर डोमेन नॉलेज जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करें, rather ठीक than है। just depending upon कि यार अच्छा जो मेरा लीनियर प्लस जो सीजनल मॉडल है वो मुझे ये बता रहा है कि ये वैल्यू होनी चाहिए। नहीं, अगर मेरे पास स्पेसिफिक नॉलेज है इस चीज का कि अच्छा यार जुलाई जो है जुलाई की जो वैल्यूज हैं वो लेट्स से कि थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, तो देन आई कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट सम सॉर्ट ऑफ अ एलिमेंट ओवर हियर बाय माइंड मुझसे आपकी आवाज सब्ट्रैक्टिंग। कट गई है। जी जी, अब आ रही जी, इज इट बेटर? जी गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, अच्छा आई थिंक अली सर आपकी साइड पे कोई मसला है, ये बाकी लोगों को आवाज आ रही है। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज है ना कि अच्छा यार इसकी जो एडजस्टमेंट है वो हमें रीएडजस्ट थोड़ा सा करने की जरूरत है, तो आप वो हमेशा कर सकते हैं। और मॉडलिंग के अंदर मैं मतलब इट्स नॉट लाइक अननोन या ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई इस तरह कोई लाइक कोई बहुत ही अजीब बात नहीं है कि अगर आप जो है ना बेसिकली मैनुअल एडजस्टमेंट्स करें बेस्ड ऑन अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज है, तो हम हमेशा जो है बेसिकली इसको घसीट के थोड़ा सा नीचे या ऊपर ला सकते हैं बेस्ड ऑन लेट्स से कि हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि कोई ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स होने हैं जो कि हाँ सेल्स को नीचे लाएंगे। हो सकता है मेरा जो सिविक की जो सेल्स का जो सिविक का जो प्लांट है उसमें जो है बेसिकली जो है ना कोई हाउ वुड आई से दैट इंक्रीज इन कैपेसिटी का जो है ना बेसिकली कोई कोई जो है ना वो नहीं हो, यानी कि उसके प्लांट को बड़ा कर रहा हो जिसकी वजह से सेल्स जो है वो शायद स्लो डाउन हो जाए बिकॉज कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। अब इसी तरह हम सैलाब या कोई भी नेचुरल कैटास्ट्रफी जो है उसको फैक्टर इन कर सकते हैं। अभी लेट्स से कि हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान में बहुत बुरा सैलाब आया। ठीक है, अब जो जी। अब जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, ये जो पाकिस्तान का जो अपर एरिया है, ये आई वुड से लाइक जो ना पंजाब पंजाब भी नहीं, आई से इस्लामाबाद इस्लामाबाद से ऊपर चले क्या ले। ठीक है, ये जो है इसमें वो आप मोटरसाइकिल्स वगैरह देखते हैं खरीदते हैं लोग जाके। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी मोटरसाइकिल्स जो है ना वो लोअर पाकिस्तान से आती हैं, यानी कि सदर्न पाकिस्तान, सिंध वगैरह में इनके प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और उन सब की जो सेल्स है वो बिल्कुल तितर बितर हो गई हैं, यानी कि मेरे अपने जाने वालों ने ऑर्डर दिए हैं, 2-2 महीने हो गए हैं वो ऑर्डर नहीं आए अभी तक, डिलीवर नहीं हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जी सैलाब है तो जो रेल रूट्स हैं वो तब खत्म हो गए। जो ट्रैक्स हैं वो उनके ऊपर अब ट्रेनें नहीं चल रही हैं अभी, क्योंकि उनकी अभी आज मैं देख रहा था कि जो ना रिपेयर का काम आज से शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी सेल्स को जाहिर बात है उसको हिट लगेगी। ठीक है, फिर दूसरा ये होता है कि अक्सर सैलाब वगैरह या इस तरह की कोई नेचुरल कैटास्ट्रफी आए तो आपकी प्लांट जो है वो अफेक्ट हो जाता है, उसमें पानी घुसाया जी, या एनर्जी जो पावर मिलनी थी वो कंसिस्टेंटली नहीं मिल पा रही, या कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो आना था जो कि नहीं आ पा रहा। तो ये चीजें आप ऑलवेज जो है फैक्टर इन कर सकते हैं ठीक है। टू मेक दोज एडजस्टमेंट्स मैनुअली। ठीक है। ठीक है ना, उसका कोई आप परसेंटेज ऑफ एडजस्टमेंट रख ले कि अच्छा यार ये ठीक नहीं है, हमें हिस्टोरिकली पता है कि इन सीजन के अंदर ना ये जो 4 महीने हैं इनके अंदर जो है ना लेट्स से कि सैलाब का खतरा होता है, तो I can जी। always factor that in by putting in a percentage that will reduce my projected number by a certain amount. ठीक है। ठीक है, तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है बेसिकली प्रोजेक्टेड सेल्स के साथ आप वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट लगा लें। अब यहाँ पर जो है बेसिकली आपका जो डोमेन नॉलेज है दैट वुड प्राइमरीली कम इनटू प्ले। ठीक है ना, कि अच्छा यार आई थिंक के जो जुलाई है दैट इज नॉट गोइंग टू बी एज स्टेलर एज वी थिंक। ठीक है ना, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 7% लेसर। ठीक है। एंड देन देयर आर द रीजंस फॉर दैट। जी रीजन क्या है
मैं आपको बताता हूँ कि और अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल, सो इसको रीजन दे देता हूँ, मैं रीजन ये देता हूँ, आई पुट इन अ नोट एंड आई विल से कि जी यू नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लडिंग, यू नो, या फिर आपका यूं कह लीजिए कि जो ना प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन विल बी लेट्स से 35%, ठीक है, causing reduction in car sales, car demand, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये this is something that you do not need to directly actually incorporate into the linear equation and the जो भी आपकी बेसिकली जो भी आपने सीजनल इंडेक्स निकाला है, ये एक ऐसी चीज है जो कि आप बाद में भी ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा यार, ये पर्टिकुलर मंथ्स जो है इनके अंदर जो है ना ये चीज होनी है ना, या फिर आपकी जो फ्यूचर जो हमें ये लग रहा है, या एक रीजन ये हो सकती है कि जो आपके ऑयल फ्यूचर्स हैं, जो जिनकी बेसिस पे प्रेडिक्ट हो रही है होती है आज की वैल्यू, ऑयल फ्यूचर्स जो है ना आर गोइंग टू बी एट लेट्स से, नहीं सॉरी, नॉट ऑयल फ्यूचर्स, डिपेंडिंग अपॉन, बेस्ड ऑन future values, the per barrel cost of oil is going to increase from, let's say, x to x plus 20%, ठीक है। तो अब ये मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको यू नो बीइंग अ डोमेन एक्सपर्ट ऑफ द इंडस्ट्री जिसके अंदर आप हैं, आपको पता होनी चाहिए, एंड देन यू कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट देम इन योर मॉडल। अच्छा यार, यू नो वी नीड टू मेक दीज स्मॉल ट्वीक्स टू आवर मॉडल। इज दैट क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। आई थिंक दिस इज थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, एनीवन एल्स? बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों को भी क्लियर है या नहीं? एनी क्वेश्चंस? बस इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करनी है, जब हम प्रोडक्शन में भी फोरकास्ट करते हैं, वी नॉर्मली कीप सेफ्टी स्टॉक दैट्स ऑलवेज 20% अबव व्हाट इज फोरकास्टेड, बिकॉज कोई भी उस पोजीशन में नहीं आना चाहता कि वो स्टॉक आउट पोजीशन में आ जाए। और अगर आप FMCGs में चले जाएं तो वो भी वी नॉर्मली कीप 20 to 25% एज सेफ्टी स्टॉक। जो फोरकास्टेड वैल्यू है उससे हमेशा 20-25% ऊपर ही चीजें प्रोड्यूस होती हैं। बिकॉज आप यानी कि जब 20% फोरकास्ट एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका मतलब ये है कि यू वुड ऑलवेज हैव 20% एक्स्ट्रा आइटम्स लाइंग अराउंड, राइट? यस बिल्कुल, ठीक है ना। नाउ दैट एक्चुअली इंक्रीजेस योर केपेक्स, बट इट एक्चुअली अश्योर्स यू कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो कभी इफेक्ट नहीं होगी। वो होती है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली यू नो सेल्स टीम्स को पुश किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पुश किया जाता है कि उसको सेल आउट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कंसिडरिंग के क्योंकि हमारी मुझे आई मीन दिस इज एग्जैक्टली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जिट या जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरह के हैं, और जो रिलायबिलिटी है सप्लाई की, और जो डॉलर वैल्यू और जो रुपी वैल्यू है उसमें डिप्रिसिएशन का जो अमल है वो इतना वॉलेटाइल है कि आपको एक्चुअली में जिट को फोरगो करके इसी तरह की स्टॉकिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है ना, वरना क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे प्लान तो आपकी प्रोडक्शन बिल्कुल हॉल्ट हो जाएगी, बिकॉज आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा। बिल्कुल सर, डिस्ट्रप्शंस का लेवल काफी हाई होता है, तो यहाँ पे 20-25% हमेशा ऊपर ही। एग्जैक्टली। और अभी रिसेंटली बल्कि मैं दैट वाज रियली फनी बट लेकिन अनफॉर्चुनेट कि मैंने आई थॉट कि जी मैं गाड़ी खरीदूंगा, एंड आई वेंट टू द बैंक, और मैंने सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जमा करा दी, और मैं आई वांटेड टू बाय अ सुजुकी ऑल्टो जो है ना ऑटोमेटिक जो है। तो मुझे वो लाइक महीने बाद जी कॉल आई बैंक से, जो मेरे लाइक रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि जी सुजुकी ने ऑल्टो की ऑटोमेटिक ऑल्टो की सेल्स जो है वो हॉल्ट कर दी, यानी कि प्रोडक्शन भी हॉल्ट कर दी। मैंने कहा ये क्यों हॉल्ट कर दिया जी? उन्होंने कहा जी कि क्योंकि डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, और जो कंपनी है उसको सोर्सिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल। दूसरी बात ये है, एक वजह ये थी। दूसरी बात ये है कि जी कोविड के बाद जो है अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमीज खुल रही हैं,
अब कोविड में हुआ ये था कि क्योंकि इकोनॉमिक शॉक इतना बड़ा था, बहुत सारी सप्लाई चेन जो है जो कि ले डाउन हुई थी वो फोल्ड हो गई, कंपनियां बंद हो गई, सप्लाई चेन्स जो बनी हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब जब इकोनॉमी दोबारा खुल रही है तो उन वो कंपनी जो कि पहले सप्लाई करती थी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी के लेवल पे देखें, वो अब वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो सप्लाई चेन पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगेन दैट्स अ सेकंड पॉइंट कि सोर्सिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो सुजुकी ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग जो हैं जो ऑटोमेटिक गाड़ियां जो हैं उनकी प्रोडक्शन रोक देंगे। जो रॉ मटेरियल ऑटोमेटिक गाड़ियों में इस्तेमाल होना था वो डायरेक्ट कर देंगे टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ मैनुअल कार्स, बिकॉज उनकी सेल्स और ऑर्डर ज्यादा है। तो the production of automatic cars has been put on hold indefinitely. It was shocking, मतलब आई मीन ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है ना एक इवेंट हुआ और उसकी वजह से जो है ना सप्लाई चेन जो है वो इतनी स्क्वीज हो गई है कि जब वो इकोनॉमी दोबारा खुलनी शुरू हुई तो वो यू डिडंट हैव इनफ मटेरियल इन द मार्केट कि आप उसे सोर्स कर सकें। ठीक है ना, अब ये एक ऐसा सिनेरियो है जो कि आई मीन वैसे तो कोविड सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि यार ये वो तो ऑलरेडी एक ब्लैक स्वान इवेंट था। ठीक है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको बैठ के लिस्ट डाउन करना इट्स वेरी हार्ड। इन दी हाइंडसाइट तो वो बिल्कुल ठीक लगता है कि अच्छा यार ये हम कर लेते, ये कर लेते, लेकिन जब तक आप उस एक्सपीरियंस में से गुजर नहीं जाते यू कैन नॉट एक्चुअली प्लान फॉर इट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस? सर ये बता दें कांस्टेंट कैसे फाइंड किया था आपने, कांस्टेंट का फॉर्मूला प्लीज दिखाते हैं। जी मैं दिखा देता हूँ, ये जी कांस्टेंट। कांस्टेंट इज एक्चुअली द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, राइट, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, इंटरसेप्ट, और उसमें नोन वाइज और नोन एक्सेस वो एज एन इनपुट लेता है। नोन वाइज में आपकी सिविक की सेल्स आएगी और नोन एक्सेस में आपका टाइम का इंडेक्स आएगा। थैंक यू सर। अच्छा गाइस, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड वांट यू कि आप लोग सिटी की सेल्स जो है ना आप इसी तरह मुझे निकाल के दिखाएं। ठीक है, आई वुड वांट यू टू एक्चुअली kindly do share this sheet also and जी I will do that now sir, I'll do it, मैं कर दूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज सिटी की सेल्स जो है ना वो निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल इसी तरह यही यही ये ब्लूप्रिंट यूज करें। एंड while along the way if you have any questions तो मैं यहीं पर हूँ and I'll actually answer them, so but I want you to go through this because मैंने जो असाइनमेंट देनी है उसके अंदर भी जो है ना हमने लीनियर फोरकास्टिंग इसी तरह ही करनी है। वो डिफरेंट एक केस स्टडी है, लेकिन जो मेथोडोलॉजी है वो ये यूज करनी है। सो आई वुड वांट यू टू एक्चुअली ट्राई इट ऑन योर ओन एज वेल, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, वी हैव सम टाइम। ठीक है गाइस, आर वी गुड विद दैट? या नहीं? जी, almost I think I've done the calculation. I've done the calculation for city as well. अच्छा, ओके, कूल, ऑसम। सो अगर आप अपनी जो सर में से जो सीजनल इंडेक्स है इसकी एक तस्वीर और जो ये वाला पोर्शन है इसकी एक तस्वीर ना ग्रुप में जरा शेयर कर दें, यानी कि जो आपके एस्टिमेट्स थे प्रोजेक्टेड सेल्स के और जो सीजनल इंडेक्स, आई वुड लाइक टू हैव अ लुक एट दैट। Okay, sure. Thank you. बाकी लोग भी प्लीज ट्राई करें एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन जस्ट आस्क।
ये सर ये बेसिकली मैंने ना जो सिटी की सेल्स है ना ये मैंने की पहले की कैलकुलेट की नहीं है। अगर आप ये देखें तो मेरे और आपके जो नंबर्स हैं वो काफी क्लोज हैं। दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज। ये if you first of all look at the index, जी बिल्कुल। ठीक है ना, उसके अलावा जो प्रोजेक्टेड वैल्यूज हैं जी वे उस 19-20 का फर्क है। और आई थिंक उसकी प्राइमरी वजह ये है कि मैंने शायद डेटा सैनिटी करते हुए कोई और मेथोडोलॉजी यूज की हो, प्रोबेबली। मैं मतलब क्योंकि मेरे पास पुराना एग्जांपल बना पड़ा हुआ है, मैंने सॉल्व किया था कभी, तो इस वजह से तो इसलिए 19-20 का फर्क आ रहा है। ठीक है। तो आई थिंक यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ। बट अगेन ये वही बात है कि फोरकास्टिंग में मतलब हम जब पढ़ रहे थे तो इकोनोमेट्रिक्स जो है ना हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था। लेकिन जब हमने उसको पढ़ना शुरू किया तो हमें पता लगा कि एक्चुअली इसमें भी बहुत से इफ्स और बट्स होते हैं। तो जो फोरकास्टिंग है वो भी इसी तरह ही है कि हमें ये लगता है कि इसे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर भी काफी ट्वीक्स और एडजस्टमेंट्स और मैनुअल वर्क आपको करना पड़ता है। इन असर्शंस इंसर्ट करनी पड़ती हैं, अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, ताकि आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकें तो वो रियलिटी के करीब करीब। बिकॉज डू रिमेंबर कोई भी जो फोरकास्टिंग मॉडल है वो सर्टन पैरामीटर्स की बेसिस पे कर रहा होता है प्रोजेक्ट इनटू द फ्यूचर। दोस पर्टिकुलर पैरामीटर्स आर नॉट नेसेसरली incorporating the actual schematics of the market। तो वो आपको अक्सर जो है ना मैनुअल ट्वीक्स करनी पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है। और इसी वजह से दैट इज व्हाई फोरकास्टिंग इज नॉट ओनली अ साइंस, इट्स एक्चुअली एन आर्ट एज वेल, बिकॉज देन यू नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल कि जी रिजल्ट्स मेरे ये हैं और व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज योर टेक ऑन इट, कितनी हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, क्या ये ठीक है या नहीं है। सो इट्स अ बैक एंड फोर्थ थिंग, इट्स नेवर लाइक अ स्टैटिक थिंग। यार ये आउटपुट है एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बिल्कुल ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। You're welcome. मुबशिर 1.216 बिल्कुल आई थिंक आपके भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। आई मीन देयर वेरी क्लोज टू माइन, इन फैक्ट एक्चुअली द सेम। बिल्कुल ठीक है। सीजनल, अच्छा इसके अलावा प्रोजेक्टेड वैल्यूज भी मुबशिर जो है ना वो भी जो है ना वो भी दिखा दीजिए।
जी guys, I hope you guys are trying. So अगर कोई, if you have any problems or questions या कोई confusion है, it's really a straightforward process. But लेकिन if still you have any problems or issues, please let me know. सर ये एवरेज इफ का फॉर्मूला दिखाइएगा जरा दोबारा से। जी मैं दिखाता हूँ एवरेज इफ का फॉर्मूला। जैसा मैंने yeah. हाँ जी क्लियर है बॉस, ये इसको या मैं और फिर एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा? ठीक है सर, ये समझ में आ गई, थैंक यू। So guys, any questions, any problems you might be facing, please जो अपने answers हैं, especially the seasonal index and the projected sales part, ये please जरूर share करें, on the WhatsApp group. I can actually have a look at them.
हाँ जी तलाल, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। बस इसी सीजनल इंडेक्स की बेसिस पे और लीनियर जो लाइक वो है प्रोजेक्शन हमने निकाली, उसकी बेस पे अब इसी तरह जो है ना आपने जैसा आगे फोरकास्ट कर रहे हैं इनटू द फ्यूचर, तो उसकी भी स्क्रीनशॉट जरूर प्लीज शेयर कीजिएगा। मोहसिन, लीनियर एस्टिमेट्स में एक्स की वैल्यू सेल्स है या इंडेक्स नंबर है? सर इंडेक्स नंबर है, एक्स इज एक्चुअली द टाइम इंडेक्स। ओके, थैंक यू। जी तलाल, दिस लुक्स करेक्ट, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। 2224 1650, या इट्स वेरी क्लोज। अगेन वही बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, इसलिए ये कुछ थोड़े थोड़ी डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं मेरे डेटा के अंदर, मेरे और आपके डेटा के अंदर, बट प्राइमरली इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट आई हैव ओवर हियर। नॉट सेइंग कि ये मैंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, मैंने भी लाइक कोई ना कोई असर्शन एंड अजम्पशंस ली होंगी जब मैं ये बना रहा था, बट दे लुक वेरी सिमिलर एंड क्लोज। Guys, my apologies. I'm just gonna put you, and I'm just gonna move away from my sheet for like 2 minutes. I'll be back. आप उतनी देर में प्लीज ये करें और इसको जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करें। I'll give you guys another 10 minutes. तो जितने लोगों ने कर दिया वो कर दिया, फिर देन I'll move on, ठीक है? बट प्लीज इसको जरूर करें, बिकॉज आगे असाइनमेंट के अंदर जो है ना यही चीज जो है ना फिर आप लोगों ने करनी है ऑन अ डिफरेंट डेटा सेट। सवाल डिफरेंट है, बट ये है कि यू नीड टू एक्चुअली डू दिस ओवर देयर। जी guys, I'm back. So बाकी लोगों ने प्लीज गाइस शेयर करें अपनी, एटलीस्ट ट्राई इट वंस। आमिर, या ठीक है आमिर, ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, इट सीम्स टू बी करेक्ट। 1.09 0.63 बिल्कुल ठीक है।
बिकॉज ये बेसिकली असाइनमेंट है जो मैं अभी वैसे रिलीज अभी कर दूंगा, बट इसमें डेटा जो है इट्स एक्चुअली इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। ये इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उसका एक इट्स एन इंडेक्स स्कोर, और इसके ऊपर देन देयर आर क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने जो है ना बेसिकली सॉल्व करने होंगे। इट्स नॉट ओनली द फोरकास्टिंग, इसके अंदर थोड़े बहुत जो है ना वो बेसिकली विजुअलाइजेशन वगैरह के सवाल भी हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं डेटा की, डेटा से रिलेटेड। बट इन द एंड यू वुड एक्चुअली सी कि जो है ना आपका वी हैव दिस पार्ट जहाँ पर आपने सवाल करने हैं रिलेटेड टू फोरकास्टिंग। सो इसको मैं एक्चुअली रिलीज कर देता हूँ। रिलीज दिस असाइनमेंट, so I'll do it for the second 2:04 p.m. 59. ये 10 तारीख क्यों आ रहा है यार? अच्छा सॉरी, सेकंड, माय बैड। सो ये असाइनमेंट भी मैंने रिलीज कर दी। जी वहाब, कैन यू शेयर द प्रोजेक्टेड वैल्यूज एज वेल? आपने जो शेयर किए हैं इंडेक्स, उसके साथ अगर प्रोजेक्टेड वैल्यूज भी प्लीज शेयर कर दें। जी आई एम ऑन इट, आई एम शेयरिंग इन अ व्हाइल। ओके। जी बिल्कुल मोहसिन, ठीक है। मैंने ये जी ठीक है बिल्कुल। जी ये ठीक है, मुझे सही लग रही है वैल्यूज। जी बिल्कुल दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू माय वैल्यूज जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी इसे। जी राइट। सर ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको ये काइंडली आप एक्सप्लेन करते हैं। ये जो y इज इक्वल टू mx है ये तो मैंने निकाल लिया, लेकिन जब यहाँ पे इसको जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ जैसे जुलाई 19 में, तो वो किस प्रोसेस से यहाँ पर हम इसको करेंगे? श्योर। सो आप करेंगे ये कि आपने जो कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए हैं ना, m, x और c, x तो बेसिकली टाइम का इंडेक्स है, लेकिन m यानी कि स्लोप जो कि हमारी राइज ओवर रन की वैल्यू थी, और c जो हमारा कांस्टेंट था,
इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास इस इक्वेशन का आउटपुट आएगा। तो वो कैसे इकट्ठा करेंगे? वो आप ऐसे इकट्ठा करेंगे कि यू राइट अ फॉर्मूला जिसमें आप एग्जैक्टली इसी तरह सेटअप करें इसको। सो आप m की वैल्यू विच इज द कांस्टेंट इनटू x की वैल्यू विच इज योर इंडेक्स प्लस योर c। सही है। सॉरी मैंने उलट नहीं कह दिया, सॉरी m की वैल्यू विच इज योर स्लोप, x की वैल्यू विच इज योर इंडेक्स एंड देन प्लस c विच इज योर कांस्टेंट। तो इन तीनों को अगर आप इकट्ठा करें इस फॉर्मूले भी आप देखें तो ये आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। और फिर उसको सीजनल इंडेक्स जो आया है उससे वो वी लुकअप लगा के देन जो है वो फिर हम। जी बिल्कुल। आप देखें ये लीनियर वैल्यूज हैं, यानी कि ये आपको ये चीज दे रही है, ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो थी आपकी, जो कि आपने देखी है। अब आपने इस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट करना है सीजनल इंपैक्ट के लिए। सही है। तो आप इसको सीजनल इंपैक्ट का जो आप इंडेक्स का जो नंबर निकालेंगे उसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगी। ठीक हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंपैक्ट ऑफ द सीजन। सही है। अच्छा सर, एक मेरे सवाल ये था कि जो हम लीनियर इक्वेशन जो यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि हमें जो है हमें जो फर्स्ट जो हमारी जो वैल्यू होती है वो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। यही सर इसका यूजेज का मतलब इस्तेमाल। देखें लीनियर मॉडल यूज करने की कुछ वजूहात होती हैं, और मैंने लीनियर मॉडल इस वजह से यूज किया, या एग्जांपल में मैंने इस वजह से यूज किया बिकॉज अगर मैं डेटा को विजुअली देखूं ना तो मुझे इसमें लिनियरिटी नजर आती है। ये एक अपवर्ड ट्रेंडिंग स्लोप में जा रहा है। देख रहे हैं आप यूं कि देखो देर आर seasonal variations, but the overall trajectory of the data is forward and upwards. ठीक है, ठीक है, that is why I used linear equation. But what if कि ये सवाल है आप पूरी क्लास से भी कि what if मेरा डेटा यूं होता, यूं मेरे डेटा पॉइंट्स यूं होते, मेरा ट्रेंड क्या बनता? मेरा ट्रेंड यूं बनता, अगर मैं इसमें लीनियर इक्वेशन यूज करता तो मेरी लीनियर इक्वेशन कैसी बनती? इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज रॉन्ग। हालांकि इसमें जो ट्रेंड है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल की तरह एक्सपोनेंशियल है, एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये आपने जब आप बेसिकली फोरकास्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने ये पहले डेटा को देखना होता है कि अच्छा यार ये लीनियर ट्रेंडिंग पे चल रहा है या ये एक्सपोनेंशियल है। अब एक्सपोनेंशियल जो है किस किस्म के रिलेशन हो सकते हैं? आपको फॉर अ फैक्ट शायद पता हो कि देयर इज एन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सैलरी, एज एंड एजुकेशन। सो अगर आप एक इक्वेशन रन करें ना जिसमें आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सैलरी, what is the impact on salary of education and age, तो आपको लीनियर कभी भी नहीं नजर आएगा रिलेशनशिप, आपको हमेशा यूं नजर आएगा रिलेशनशिप। ठीक है, अब उस पे मैं लीनियर मॉडल नहीं फिट कर सकता। I cannot fit a linear line on it, on this model, because the projections that I would get would be wrong. It is not accounting for the takeoff that happens somewhere over here. So the choice of model actually then comes into play. कि मैंने स्मूथिंग एवरेजेस यूज करनी है, एक्सपोनेंशियल यूज करना है, मुझे तो यहाँ पे पता था कि यार ये लीनियर जो है ना डेटा है, ये तो सीधा जाएगा, यूं नजर आ रहा है मुझे, एंड दैट इज व्हाई आई यूज्ड द लीनियर इक्वेशन। बट देन देयर आर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एज वेल, जो कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन ही होती है लेकिन वो एक्सपोनेंट्स के साथ होती है। ठीक है ना, आप हर वैल्यू को स्क्वायर कर रहे होते हैं या क्यूब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ स्टार्ट ऑन फोरकास्टिंग। अब वो थोड़े से मॉडल जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, ठीक है। तो सर उसका फॉर्मूला क्या होता है? लाइक वो जिस तरह इसका y = mx + c है, देन यार उसमें एक्सपोनेंशियल। हाँ जी, उसमें होता ही है जो जितना मुझे जो याद पड़ता है वो ये है कि लेट्स से कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल व्हिच इज लेट्स से देयर इज अ कांस्टेंट प्लस
x, this is variable 1 plus variable 2 plus variable 3, ठीक है। तो आप जो है करते ये हैं कि इसके साथ एक्सपोनेंशियली जो है ना ऐड करना शुरू कर देते हैं, x1 रेज टू पावर 2 प्लस x2 रेज टू पावर 2, ठीक है, प्लस x3 रेज टू पावर 3। एंड व्हाट इट डज इज कि ये जो आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज इन्हीं x की वैल्यूज की ऐड करते हैं, ये एडजस्टमेंट करता है आपके कर्व की, यानी कि आपका कर्व लीनियर नहीं रहता, फिर इट एक्चुअली बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। और तो ये ट्वीक्स होती हैं जो कि आपने करनी होती है। दिस इज अ डिफरेंट मॉडल, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ लीनियर मॉडल, ठीक है। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल मॉडल जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, यानी कि इट इज लोअर इन द बिगिनिंग, इट टेक्स ऑफ आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? जी गाइस, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, यू नो, एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन टुडेस लेक्चर? मोहसिन, हम ये एक्सपोनेंशियल मॉडल और दूसरे कोई और मॉडल भी यूज करेंगे इन कमिंग क्लासेस? सर फोरकास्टिंग में नहीं सर, मैं नहीं करवाऊंगा सर। उसकी वजह ये है कि इनकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। आई वुड रिकमेंड कि आप इनके बारे में तब रीड करना शुरू करें जब आप लीनियर फोरकास्टिंग के साथ इजी हो जाएंगे, वरना आप चीजें मिक्सअप कर देंगे। बेहतर ये होगा कि पहले जस्ट बी हैंड्स ऑन विद दिस, देन आई कैन एक्चुअली गिव यू एक्सेस टू मटेरियल जिसके अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ। बल्कि इनफैक्ट मैंने जो आप लोगों के साथ ड्राइव शेयर किया उसके अंदर ये सारे मॉडल्स जो हैं बहुत, उसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो सारे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन हुए हैं, तो मैं आपको निकाल के दे भी दूंगा। लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपल लीनियर फोरकास्टिंग फर्स्ट बिफोर यू मूव ऑन टू दैट। जी गाइस, बाकी के लोग भी प्लीज ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? शुड आई मूव ऑन? मैं लाइक ज्यादा टाइम दे दिया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जो हैं बेसिकली ये ट्राई जरूर करेंगे, यू नो, इन योर फ्री टाइम। इन द मीनवाइल मैं करूंगा ये कि जो मैंने ये फाइल है, आई एम गोना शेयर दिस विद यू, I'm going to share this with you on the WhatsApp group. Just a second, I'm actually sharing it right now. ये जो हमने एग्जाम्पल क्लास के अंदर मैंने किया ये उसकी फाइल है, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू इट। ये मैंने कर दिया इसको। अच्छा, नाउ आई एम एक्चुअली गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बहुत ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा, आई एम जस्ट गोना गिव यू अ स्टार्टर ऑन इट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन लाइन, दैट इज स्ट्रेटजी एंड बिजनेस फ्रेमवर्क्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैन एनीबडी टेल मी कि ये बिजनेस फ्रेमवर्क्स क्या चीज होते हैं? व्हाट आर दे? yes, they are strategy and business frameworks. So what are business frameworks? Business frameworks क्या चीज होती है? Has anybody read about any business frameworks ever? तो पढ़ा हो आप लोगों ने कि business frameworks क्या चीज होती हैं? Motion business frameworks like evaluate the company strength, जैसे हम एग्जांपल देते हैं SWOT एनालिसिस और इस तरह की जो होती हैं वो उसमें आती हैं, आई गेस। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है सर। यस, दैट्स अ वैलिड डिस्क्रिप्शन। एनीवन एल्स एज वेल जो कि ऐड करना चाहिए? व्हाट इज अ बिजनेस फ्रेमवर्क? बिजनेस फ्रेमवर्क क्या होता है? बड़े पॉपुलर हैं ये, कंसल्टिंग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बट यू नो क्या मैं मतलब मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस फ्रेमवर्क्स होते हैं, लेकिन यू नो व्हाट इज अ बिजनेस फ्रेमवर्क? बिजनेस फ्रेमवर्क करता क्या है? Anyone or anyone who has used business frameworks in their line of work?
अच्छा, if I can add, basically these are analysis parameter होते हैं for various चीजों पे, जैसे for company strength evaluation, company evaluation. तो ये parameters और categories बनाए हुए थे जिसमें बड़ा assessment करना आसान हो जाती है. बिल्कुल ऐसी है. So essentially ये प्री-डिफाइंड सांचे होते हैं. So they are प्री-डिफाइंड सांचे जो कि जिनके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को पुश करते हैं, ऐसा ही है ना, तो आपको एक अदद आउटपुट मिलती है. ठीक है, ऐसे ही है. कैन वी से दैट? यस. बिजनेस फ्रेमवर्क्स. ठीक है. अच्छा, बिजनेस फ्रेमवर्क्स जो है ना, आपकी डिफरेंट जो बिजनेस की डोमेन्स होती हैं उनके लिए मुख्तलिफ होते हैं. ठीक है. कस्टमर रिटेंशन के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस फ्रेमवर्क्स डिफरेंट हैं. जी, एनीवन हैज अ क्वेश्चन? सर इसमें इंक्लूड होता है ये स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट जी जी, एब्सोल्युटली एनालिसिस, बीसीजी एब्सोल्युटली मैट्रिक्स, ये सब? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली होता है, बिल्कुल होता है. बिल्कुल होता है. और स्वॉट एनालिसिस और बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह जो है, फॉर एग्जांपल स्वॉट एनालिसिस जो है ना, वो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है. वो आपको लिस्ट डाउन करने में हेल्प करता है कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है कंपनी की, उसमें क्या वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं. दैट्स अ लेजिटिमेट प्रॉब्लम ना. इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज इफ यू आर इन द बिजनेस, इफ यू आर ऑपरेटिंग अ बिजनेस, तो आपके पास जो है बेसिकली एक अच्छा विजुअल कैनवस होना चाहिए कि आप ये चीजें देख सकें कि अच्छा यार, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले वक्त में या अभी, और मुझे क्या थ्रेट्स हैं. सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो अच्छा, अब फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स अलग होती हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स अलग होती हैं, कस्टमर को मैनेज करने के फ्रेमवर्क्स अलग हैं. उसके अलावा जो है अपना इवन सप्लाई को मैनेज करने के फ्रेमवर्क अलग हैं. इन्वेंट्री मैनेज करने के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने के फ्रेमवर्क्स अलग हैं. ठीक है. तो हर बिजनेस प्रॉब्लम्स की जो डिफरेंट डोमेन है ना, उनके अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं. हम कुछ चंद, and they're extremely popular. They're popular because they are sort of a off the shelf, जिसे कहते हैं ना, how would I say that, tool box, जिनके अंदर अगर आप अपनी प्रॉब्लम को जिसके अंदर से गुजारेंगे तो आपको एक सोल्यूशन नजर आ जाएगा. ठीक है. और दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं. स्पेशली ये बेसिकली कंसल्टिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. ठीक है ना. दे लिव एंड ईट बिजनेस फ्रेमवर्क्स. ठीक है. उनका काम ही यही होता है कि वो बेसिकली जो है ना, बेसिकली कोई आपका जो भी प्रॉब्लम होगा किसी न किसी फ्रेमवर्क में से गुजारने की कोशिश करेंगे. ठीक है. ताकि वो आपको एक जल्दी से एक सोल्यूशन बना के दे. तो हम जो है बेसिकली बिजनेस फ्रेमवर्क्स जो है ना, अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो बिजनेस फ्रेमवर्क्स का है. और जो हम 5 मोटे मोटे जो है ना बिजनेस फ्रेमवर्क्स जो है ना वो पढ़ेंगे, दे आर गोइंग टू बी द RFM वैल्यू फ्रेमवर्क, द बिजनेस मॉडल कैनवस. ठीक है. ये बिजनेस मॉडल कैनवस जो है 2012-13 के बाद जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल. कि जो है ना, आपने अगर अपने पूरे बिजनेस को इनकैप्सुलेट करना हो और देखना हो कि इसके अंदर आपकी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर, सप्लाई चेन, रेवेन्यू, उसके अलावा कस्टमर के टच पॉइंट्स, वो सारे के सारे एक जगह आप कैसे देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं BMS या BMC की बात करूं, तो BMC जो है वो इनफैक्ट मैं गूगल कर लेता हूं. जस्ट गूगल इट. अब आप इसके अगर कंपोनेंट्स देखें BMC के, तो ये आपको नजर आएगा कि देखें, इट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी होलिस्टिक व्यू ऑफ व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन योर बिजनेस. आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं, आपके की पार्टनर्स क्या हैं, आपकी की एक्टिविटीज क्या हैं जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, की रिसोर्सेस क्या रिक्वायर्ड है उन एक्टिविटीज को जनरेट करने के लिए, आप वैल्यू प्रपोजिशन क्या दे रहे हैं मार्केट के अंदर, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपका कैसा है, क्या और कौन कौन से टच पॉइंट्स हैं कस्टमर के साथ, किन चैनल्स के जरिए आप उन टच पॉइंट्स तक पहुंचते हैं,
और कस्टमर की सेगमेंटेशन आप अपने बिजनेस की कैसे करते हैं। अब दिस इज टेक्निकली योर एंटायर बिजनेस अगर देखा जाए। जी जुनेद, एग्जैक्टली जुनेद, दिस इज टू बिजनेस के किसी भी इशू को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली यूजफुल है, मेरा मतलब ये हम भी यूज करते हैं, और ये ऐसे नहीं है कि ये बस एक ही दफा बनता है, ये कॉन्स्टेंटली बनाया जा सकता है, हर साल आप इसे रिविजिट कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका बिजनेस मॉडल है वो चेंज और पिवट हो रहा होता है वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो भी तब्दील हो रहे होते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप इवन कोई पूरा बिजनेस चला रहे हैं या आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ओनर हैं, इवन इन दैट केस आपको चाहिए कि आप बेसिकली बिजनेस मॉडल कैनवस वाली जो एक्टिविटी है उसको साल में कम से कम एक दफा जरूर रन करें एंड रीविजिट whatever was actually happening earlier and what is happening now। तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम इसकी एक्सरसाइज जो है ना वो ऐसे करेंगे कि व्हाट आई प्लान टू डू इज कि मैं जनरली करवाता ही हूँ कि मैं एक कंपनी लेता हूँ और फिर हम उसका बिजनेस मॉडल कैनवस जो है ना वो डेवलप करते हैं ओवर टाइम, ठीक है, क्लास के अंदर ही बैठ के। और दिस इज समथिंग दैट आई डू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज कैनवसेस, यानी कि जितने भी, नॉट द कैनवस सॉरी, जितने भी ये आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क्स नजर आ रहे हैं, हम एक एक फ्रेमवर्क लेंगे और इसके अंदर जो है बेसिकली हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है ना इसको करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू या RFM का जो फ्रेमवर्क है, दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल, और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेलको में बहुत ज्यादा यूज होता है। रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी वैल्यू का जो फ्रेमवर्क है वो ये जज करता है कि किस कस्टमर को हमें टच बेस करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, यानी कि ये कस्टमर्स को सिलेक्ट करता है on the basis of their recency of business with you, the frequency of business with you, and the monetary value they have actually given you in the last n number of times they have actually touched base with you, ठीक है। तो ये वाली जो RFM है इसकी जो एग्जांपल है हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास SQL का डेटाबेस है, उसके अंदर से हम कुछ सवालों के जो है ना जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। सो ये मेरा प्लान है फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं ये आगे कराना चाहूंगा अगले हफ्ते के अंदर, मैं आज नहीं शुरू करूंगा वरना फिर ये आधी चीज दरमियान में रह जाएगी। तो एनी क्वेश्चंस दिस फार, कोई सवाल, कोई चीज में ज़हन में कोई चीज आती हो आप लोगों के दैट यू वांट टू क्लेरिफाई, बिकॉज मैं इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू टीच एनीथिंग। सर आपने जो असाइनमेंट दिया है वो टोटली आज की क्लास से रिलेटेड है या कल की क्लास से रिलेटेड? नहीं, उसमें कल का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कल जो था वो आपको जो एक्चुअली भी जो कल मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया है ना वो मुझे देना चाहिए था पहला लेक्चर, बट आई समहाउ मिस्ड इट आउट। तो इस वजह से वो मैंने कल दिया, बिकॉज उसका मकसद ये था कि आप लोगों को एग्जैक्टली चार्ट आउट करने में कि आप कहाँ पे लाए करना चाहते हैं आसानी हो, कि क्या रोल्स अवेलेबल हैं और हम कहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं उन रोल से, ठीक है, ठीक है। सो वो एडेड नहीं है, सिर्फ आज का जो पढ़ाया है वो एडेड, ठीक है। जी गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, लास्ट लेक्चर से लेके सर जो आपने सब बताया था सर कि काफी डाटा जो है क्लाउड में शिफ्ट हो रहा है, तो सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो डाटा स्क्रैप करते हैं या डाटा स्क्रैपिंग के लिए जो यूज करते हैं वो लोग डाटा, सर वो किस जगह में यूज होता है और इसका सर कोई है स्कोप आगे, मतलब सर यहाँ ये भी सर फिनिश हो जाएगा? डेटा स्क्रैपिंग यार इज अ वैल्यूएबल टास्क, और ये अभी तक तो मुझे वैलिड लग रही है कि ये रहेगी कुछ अरसे तक आगे। और उसकी वजह ये है कि आप स्क्रैपिंग जनरली करते हैं वेब से, यस सर। और वेब पे जो है ना बेसिकली कोई भी वेबसाइट जो है ना उसके स्ट्रक्चर जो है ना वो एक जैसा नहीं होता कभी भी, यस सर। ठीक है। तो उसके लिए ना आप जनरली करते ही हैं कि आपको फिर खुद हर दफा डिजाइन करना पड़ता है। क्या डिजाइन करना पड़ता है? एक स्क्रैपर, यस सर। जो कि जाकर जो है बेसिकली स्क्रैपर कैसे काम करता है, एक स्क्रैपर के बारे में अगर आप लोगों को पता हो, वेब स्क्रैपिंग जो है जो कि पाइथन के जरिए भी की जा सकती है, इट कैन बी डन थ्रू पाइथन, जस्ट टू क्लेरिफाई। लेकिन इसके अलावा इसके क्लिक एंड यूज सॉफ्टवेयर भी हैं, क्लिक एंड यूज सॉफ्टवेयर, कि आप जो है ना एक वेबसाइट को क्लिक एंड यूज सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर देते हैं कि यार ये अगर इसका एक वेब पेज है
और ये लेट्स से कि ये एक वेब पेज है, इसका एक www.whatever/ ये इंडेक्स नंबर लेट्स से 2 पेज नंबर 2 है, इसके अंदर ये हेडिंग्स हैं, इस पैटर्न में आ रही हैं, ये इसकी हेडिंग्स है, ठीक है। और ये इसका कंटेंट है नीचे, और इस कंटेंट के नीचे यहाँ पर आगे लेट्स से एक वैल्यू है, लेट्स से x, इधर भी x है। तो स्क्रैपर जो है वो आप डिजाइन करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मुझे स्क्रैप करके ला कर दो, ठीक है ना, और उसको एक जगह पे डंप कर दो। स्क्रैपर का एक्चुअली काम ये होता है। अब वो एक्सेल की फाइल भी हो सकती है, वो एक डेटाबेस भी हो सकता है। अब जो क्लिक एंड यूज सॉफ्टवेयर है ना, वो उसमें आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि अच्छा यार यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए उसके। अब इसमें लिमिटेशन ये है कि जो है ना, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसका स्ट्रक्चर क्लिक एंड यूज सॉफ्टवेयर में कवर नहीं हो पा रहा, तो फिर आप यूल बी स्टक। तो जनरली जो सबसे आई वुड से जो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ स्क्रैपर्स हैं, वो फिर आप जनरली खुद लिखते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। वो करता ये है कि वो आई थिंक इसके अंदर जो पाइथन की लाइब्रेरीज यूज होती हैं, उनमें से एक लाइब्रेरी का नाम है माय ब्यूटीफुल सूप, माय यस सर, माय ब्यूटीफुल सोप भी, और सर वो भी पांडास भी है सर। पांडास भी है जी। पांडास जो है वो डेटा मैनेजमेंट के लिए, लेकिन माय ब्यूटीफुल सूप जो है वो एक्चुअल में स्क्रैपिंग का काम शुरू करती है। यानी कि स्क्रैप अगर आपने करना है तो वो जाके फेच करके डेटा लेकर आएगी। पांडास जो है उसके बाद फिर आपको रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा, अगर मैं गलत नहीं। सो ये पाइथन की एक एक्चुअल लाइब्रेरी है, इसको हम सर्च भी कर लेते हैं। ये इसका एक अपना पेज भी होगा, माय ब्यूटीफुल सूप। या ये देखिए, दिस इज इट, ठीक है। सो ये इसका अपना पेज है, इसको आप पांडास में कॉल करना चाहें आप कॉल भी कर सकते हैं, इसका अपना पेज है। somebody is interested, you can go through it. इसको आप कॉल करते हैं and then you can actually use these commands in order to first ping a page, then bring components from that page, जिनके अंदर से फिर आपने डेटा निकालना है। तो मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्टिंग का काम जो है ना, वो वेब स्क्रिप्टिंग का काम जो है वो कोई कम होगा आने वाले वक्त में। आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट मोर कॉम्प्लेक्स, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स अ प्रीटी वैलिड काम जो कि डेटा एनालिसिस की डोमेन में टू अ सर्टेन एक्सटेंट आता है। और आप ये कह सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है ना, उसकी कैटेगरी के अंदर जो है ना, ये स्क्रिपिंग का काम आता है। ओके सर, थैंक यू। जी गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई सवाल किसी का बिफोर वी कॉल इट अ डे? जी गाइस, अगर नहीं है सवाल तो देन लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। अपना सैटरडे और संडे लगाया आप लोगों ने, एंड आई होप टू सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, जब हम ये जो स्ट्रेटजी की फ्रेमवर्क्स हैं ये इंशाल्लाह करेंगे। और देन लेट्स टेक इट फ्रॉम ओवर देयर। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।